हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मेंसुरेशन 3D का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप पहले उसको देख लेना। इस वीडियो में हम करेंगे कोन, स्फेयर और हेमीस्फेयर। तो चलो बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में सिलेंडर कंप्लीट करा था, इसलिए इस पार्ट में हम हॉलो सिलेंडर से स्टार्ट करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है हमें कि एक्सटर्नल डायमीटर है एक आयरन पाइप का 20 सेंटीमीटर और उसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। लेंथ यानी कि हाइट हो गई उसकी। और फिर उसकी थिकनेस बता रखी है हमें 1 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा सरफेस एरिया। अब देखो, जब भी सरफेस एरिया मेंशन ना हो कि कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया है, तो हम क्या लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो पहले मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ इसको। देखो, ये हो गया हॉलो सिलेंडर। अब इसमें ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये क्या होती है, ये होती है कैपिटल आर, यानी कि आउटर रेडियस। और ये वाला जो डिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ मैं, ये क्या होती है, ये होती है स्मॉल आर, यानी कि इनर रेडियस। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये होती है उसकी थिकनेस। थिकनेस को हम कैसे डिनोट करते हैं, मतलब कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अगर आप बाहर की रेडियस में से अंदर की रेडियस माइनस कर दोगे तो आपके पास थिकनेस आ जाएगी उसकी। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये होती है उसकी हाइट। अब इन्होंने हमें क्या दे रखा था, इन्होंने हमें दे रखा है एक्सटर्नल डायमीटर। तो देखो, जो भी बाहर की चीज़ें होंगी ना, उसको हम कैपिटल से डिनोट करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इसको मैं डिनोट करूँगा कैपिटल डी से। तो इन्होंने ये दे रखा है हमें 20 सेंटीमीटर। तो यानी कि यहाँ से एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगी 20/2, यानी कि 10 सेंटीमीटर एक्सटर्नल रेडियस है। फिर इन्होंने हमें थिकनेस दे रखी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं स्मॉल आर भी बता सकता हूँ। स्मॉल स्मॉल आर हो जाएगी 10 - 1, 9 सेंटीमीटर। अब देखो, हमें सरफेस एरिया बताना था। तो देखो, सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा इसके। एक तो ये बाहर वाला एरिया, ठीक है, ये जो सराउंडिंग है इसकी, ठीक है, पीछे तक जा रहा है। और ये अंदर का एरिया, ठीक है, अंदर भी तो देखो एक सिलेंडर ही है ना, छोटा सिलेंडर है। और बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ना ये वाला एरिया मिस कर देते हैं कि ये जो रिंग बन रही है, ये भी तो सरफेस एरिया में काउंट होगी ना। एक ऊपर है और एक यहाँ पे ये नीचे होगी जो हमें दिख नहीं रही। ठीक है, तो इस हिसाब से देखो, TSA ऑफ अ हॉलो सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई कैपिटल आर एच। क्योंकि हमने देखो क्या लिया, अभी अभी हमने लिया ये बाहर वाला CSA। ठीक है, मैंने बाहर वाले का CSA लिया 2 पाई कैपिटल आर एच। फिर मैं लूँगा ये अंदर वाले का CSA। ठीक है, तो अंदर वाले का CSA कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। प्लस, अब हम क्या मिस कर रहे थे, हम मिस कर रहे हैं बस ये जो रिंग बनी हुई है, इस रिंग का एरिया ऐड करना है हमें। तो देखो, रिंग का एरिया क्या होता है, इस रिंग का एरिया आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और क्योंकि ऐसी दो रिंग है, एक नीचे भी तो रिंग होगी ना ऐसे, तो इसलिए ये कितना हो जाएगा टोटल, 2 पाई माइनस आर स्क्वायर, इन दोनों का मिला के। ठीक है, तो बस ये आपको और ऐड करना था, 2 पाई माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बस यहाँ पे देखो वैल्यूज पुट कर दो। या फिर इसको भी ना, इसका एक स्टेप फर्दर, इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये कुछ इस फॉर्म में दिखने लग जाता है, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और एच प्लस आर माइनस आर। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ऐसे करेंगे, तो आपको डायरेक्ट ये भी याद होना चाहिए, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी और फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, बस वैल्यूज पुट कर दो। इन्होंने पाई की वैल्यू हमें लेने के लिए बोला था 22/7। तो 2 × 22/7, कैपिटल आर है 10, स्मॉल आर 9 है, और हाइट है इसकी कितनी, इन्होंने देखो हाइट भी दे रखी थी हमें 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 10 - 9, तो कितना आ गया, 2 × 22/7, 19 इंटू 12 + 1, 13। अब देखो, आंसर्स जो हैं अप्रॉक्सीमेट में, तो मैं भी अप्रॉक्सीमेशन ले सकता हूँ। अब अगर आप चाहो तो 22 को 21 मान सकते हो, और फिर 7 से कट जाएगा 3 पे। पर इससे ना अप्रॉक्सीमेशन थोड़ी ज़्यादा दूर दूर हो जाएंगी, जितना आप छोटा नंबर लोगे ना उतनी आपकी जो अप्रॉक्सीमेशन है वो दूर आएगी। तो इसलिए मैं पहले क्या करूँगा, मैं अप्रॉक्सीमेशन लगाने से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये आ जाएगा 2 × 22/7 इंटू 13 × 9, 117, 13 1 13, ये आ गया 247। अब आप 7 से काट दो उसको, 7 3 से 21, बचा 37। 37 को आप 35 मान लो ताकि पूरा कट जाए, तो यानी कि 7 5 से 35। अब ये कितना आ जाएगा, 22 × 70, यानी कि 7 2 से 14, 1540। मतलब मेरा जो आंसर है वो 1540 के करीब होगा। तो देखो, 1540 के करीब ऑप्शन नंबर बी है,
इसलिए बी आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि हॉलो सिलेंडर की थिकनेस है 3 सेंटीमीटर, उसका एक्सटर्नल डायमीटर है 20 सेंटीमीटर और लेंथ यानी कि हाइट है 49 सेंटीमीटर। तो हमसे इस बार वॉल्यूम पूछिए। तो देखो क्या क्या दे रखा है, थिकनेस 3 सेंटीमीटर, कैपिटल डी दे रखा है एक्सटर्नल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं कैपिटल आर बोल सकता हूँ, एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा था इन्होंने, इन्होंने हाइट दे रखी थी हमें 49 सेंटीमीटर। तो हमें देखो स्मॉल आर पता करनी होगी, तो हम कैसे पता करेंगे, स्मॉल आर होगी कैपिटल आर माइनस थिकनेस यानी कि 10 - 3 7 सेंटीमीटर। अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ अ होलो सिलेंडर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब बाहर वाले सिलेंडर की रेडियस का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मतलब अंदर वाले सिलेंडर की रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट। ठीक है, बस इतना सा फॉर्मूला है। तो देखो अब इससे पहले आप एक ट्रिक याद करो, मैंने आपको क्या सिखाया था कि किसी भी फॉर्मूले में अगर पाई आ जाए तो आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि ऑप्शंस में कौन से ऑप्शन है जो 11 से डिविजिबल है। जो 11 से डिविजिबल होगा वो आपका आंसर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन में 7 और 4 11 माइनस 6 और 4 10, तो यानी कि 1 आ गया। तो आपको क्या बनना चाहिए, या तो 0 बनना चाहिए ये, या फिर 11 का मल्टीपल या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये तो बना नहीं, तो इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। अगले वाले में 7 और 3 10, 8 और 2 10, तो 10 - 10 देखो 0 बन गया, तो मतलब ये आंसर हो सकता है। अगले वाले में 7 और 5 12, 8 और 4 12, तो ये भी 0 बन गया, तो मतलब ये भी आंसर हो सकता है। तो अब हम देखो इसमें ये ट्रिक नहीं लगा सकते क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है। पर हमें बस ये समझ में आ गया कि चलो ऑप्शन नंबर ए तो मेरा आंसर नहीं है ना। अब इसको भी आपको देखो पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बी सी और डी में आप क्या चीज़ नोटिस करोगे कि 8 4 और 6 मतलब इनकी यूनिट डिजिट डिफरेंट है। तो आप भी बस अपने आंसर की यूनिट डिजिट पे फोकस करना। 22/7 कैपिटल आर थी 10 स्क्वायर और स्मॉल आर थी 7 स्क्वायर इंटू हाइट हो गई 49, 7 से कट गया 7 पे, तो ये आ गया 22 इंटू 100 माइनस 49 इंटू 7 यानी कि 22 इंटू 51 इंटू 7। तो बस इनकी देखो आप यूनिट डिजिट पे फोकस करो, 2 1 और 7, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 2, और 2 इंटू 7 14, 14 का बन गया 4। तो मतलब आपके आंसर की लास्ट डिजिट 4 होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी देखो हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम। सीधा कीवर्ड पे फोकस करो, क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो मतलब हम इसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो 5 और 4 9, 2 और 1 3, तो ये डिविजिबल नहीं है, तो मतलब ये आंसर नहीं है। 5 और 4 9, 6 और 3 9, ये बन गया 0, तो मतलब ये आंसर हो सकता है। 8 और 4 12, 8 और 1 9, तो ये बन गया कितना 3, तो ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। 4 और 2 6, 5 और 1 6 0, मतलब ये भी आंसर हो सकता है। तो हमने देखो ये तो पता कर दिया ना कि ऑप्शन ए और सी मेरा आंसर नहीं है। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, यूनिट डिजिट लगा देंगे, दोनों की डिफरेंट है। तो अब मैं देखो डायरेक्ट लिखता हूँ। इन्होंने क्या दे रखा था, हाइट दे रखी है 42 और इन्होंने इनसाइड का डायमीटर दे रखा है और आउटसाइड का भी डायमीटर दे रखा है। तो यानी कि स्मॉल डी दे रखा है 8 और कैपिटल डी दे रखा है 14। तो यहाँ से स्मॉल आर कितनी आ जाएगी 8/2 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से कैपिटल आर आ जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो बस वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो आप कि 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 49 माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 16 इंटू हाइट है 42, 7 से कट गया 6 पे, कितना आ गया 22 इंटू 49 माइनस 16, ये हो जाएगा 33 इंटू 6। तो अब बस फोकस करो इनकी यूनिट डिजिट पे, 2 3 और 6, 2 3 से 6, 6 6 36, तो मतलब पीछे आएगा 6, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि 1 मीटर का पाइप है जिसका इनर डायमीटर इक्वल है आउटर रेडियस के। तो हमसे पूछ रहा है कितना मटेरियल लगेगा उसको बनाने में अगर वो इतना पानी होल्ड कर सकता है अपने अंदर। तो देखो अपने अंदर होल्ड कर रहा है, तो मतलब अंदर वाले सिलेंडर की मेरे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर इन्होंने कितनी दे रखी है 88/7, और कितना होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई स्मॉल आर स्क्वायर है, इनर है तो इसलिए हमने स्मॉल आर लिखा, पाई आर स्क्वायर एच, और देखो इन्होंने हाइट में दे रखी थी 1 मीटर, तो यानी कि इंटू 1 इज इक्वल टू 88/7।
तो यानी कि 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 88/7। 7 से 7 कट गया, 22 से कट गया 4 पे, तो आर स्क्वायर आ गया मेरा 4, यानी कि स्मॉल आर आ गई मेरी 2 मीटर। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या बोला था, फर्स्ट लाइन का यूज़ करते हैं हम कि इनर रेडियस जो है वो इक्वल है आउटर रेडियस के, सॉरी इनर डायमीटर। इनर डायमीटर मतलब स्मॉल डी, किसके इक्वल है, आउटर रेडियस मतलब कैपिटल आर के। तो देखो डी को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, स्मॉल डी को 2 इंटू आर, तो यानी कि 2 इंटू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहाँ से स्मॉल आर और कैपिटल आर की रेशो आ गई 1/2। और देखो मेरे पास स्मॉल आर की एक्चुअल वैल्यू भी थी, कितनी, 2 मीटर। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर, तो 2 यूनिट की कितनी होगी, 4 मीटर। तो हमने देखो कैपिटल आर भी पता कर दी ना हमने। अब इन्होंने हमसे पूछा था कि कितना मटेरियल लगेगा उसको, उस पाइप को बनाने में। अब पाइप जो है वो हॉलो सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर अभी आपको मैंने पीछे बताया, ये हो जाएगी पाई कैपिटल आर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू हाइट थी 1 मीटर, तो इंटू 1। पाई हो गया मेरा 22/7 इंटू 16 - 4 यानी कि कितना आ गया 12। अब यहाँ पे आप लगा दो कोई भी अप्रॉक्सीमेशन की ट्रिक लगा दो या तो कुछ भी कर, चलो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, पूरा सॉल्व ही कर देते हैं। 12 × 2 = 24, 12 × 2 = 24, 264/7। अब 7 से काट दो, 7 × 3 = 21, 7 7 × 49, 7 7 × 49, 37.7। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी सेम पूछा है कि हाउ मच मेटल हैज़ बीन यूज्ड, मतलब हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है, तो ये आपको खुद अटेम्प्ट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम करते हैं कोन के क्वेश्चंस। तो इसमें बोला है कि सी ए से बताओ एक कोन का जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। अब कोन के सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, जिसमें आर होती है आपकी रेडियस और एल होती है आपकी स्लांट हाइट। तो देखो स्लांट हाइट क्या होती है कि ये अगर मेरा कोन है, इन्होंने इसकी हाइट दे रखी है हमें, ये हाइट दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट यानी कि एल। तो देखो आपको नहीं दिख रहा कि ये एक 90 डिग्री का, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इस पे रेडियस पे। तो अगर 90 डिग्री का एंगल है तो यानी कि ये जो एल है ये क्या हो गई, ये हो गई हाइपोटेनस। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, पर उससे बेटर आपको ना एक कुछ ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे बेसिक ट्रिपलेट कौन सी लग रही है, 3 4 5, ठीक है, ये ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे तो जो नए ट्रिपलेट्स आएंगे मैं आपको वो बताता जाऊँगा। 3 4 5, तो यहाँ से हमने देखो फाइंड आउट कर दिया कि रेडियस अगर 3 है, हाइट 4 है, तो उस हिसाब से जो लेंथ होगी ना, जो स्लांट मतलब स्लांट हाइट होगी वो होगी 5 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, पाई रेडियस थी 3 और स्लांट हाइट आ गई 5, तो यानी कि 15 पाई, ये हो गया उसका सी एस ए। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इसमें भी हमसे देखो सी एस ए पूछा है और हमें रेडियस दे रखी है, और इस बार देखो इन्होंने स्लांट हाइट भी दे दी। तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर एल। अब यहाँ पे आप आर और एल की वैल्यूज पुट कर देना, या फिर देखो इसमें भी पाई आ रहा है, तो मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन डिवाइड नहीं हो रहा, सेकंड नहीं हो रहा, फोर्थ नहीं हो रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। प्रॉपर वैल्यूज आप खुद इसमें पुट करके चेक करना एक बार। नेक्स्ट करते हैं, इसमें हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस दे रखी है 32 पाई, और बोला है कि हाइट है उसकी 8 मीटर। तो बताओ सी एस ए, तो कोनिकल टेंट का जो बेस होता है वो क्या होता है बताओ, एक सर्कल ही तो होता है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है हमें 32 पाई। पाई से पाई कट गया, 2 से 16 पे कट गया, यानी कि रेडियस आ गई मेरी 16 मीटर। अब हमारे पास जो क्या है, हमारे पास हाइट थी, हाइट कितनी थी 8 मीटर, और रेडियस हमने फाइंड आउट कर दी 16 मीटर। तो बताओ स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी। अब या तो आप इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम फिर से कि √8² + 16²। पर ऐसे ना थोड़ा कैलकुलेटिव पड़ता है, इससे बेटर आपको मैं एक मेथड बताता हूँ कि अगर ये दो वैल्यूज़ किसी से कट रही है ना तो पहले काट दो। तो मुझे दिख रहा है कि ये 8 से कट जाएंगी, तो 8 से काट दो दोनों को, ये 1 पे चला गया और ये 2 पे चला गया। तो आपने जिससे काटा है ना उसको अलग लिख दो, तो मैंने 8 अलग लिख दिया। अब 1 और 2 पे आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, तो यानी कि कितनी आ जाएगी, √8
1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि √5। अब जो आपने स्टार्टिंग में जिससे डिवाइड करा था ना, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो बस, तो 8√5। तो यानी कि स्लांट हाइट आ गई मेरी 8√5। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं कि सी ए से होगा पाई, रेडियस आ गई 16 और स्लांट हाइट आ गई 8√5। तो ये आ गया 128√5 पाई। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें रेडियस दे रखी है 9 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दे रखी है 49 और हमसे पूछा सी ए से। तो देखो या तो आप इसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, या फिर जैसी मैंने पढ़ी कि इसकी जो रेडियस है वो 9 सेंटीमीटर है, तो मतलब मेरा जो आंसर है वो 9 का मल्टीपल होगा। क्यों? क्योंकि देखो सी एस में क्या आएगा, पाई इंटू रेडियस 9 है और स्लांट हाइट है 49, तो 9 से मल्टीप्लाई हो रही है ना। तो सम ऑफ डिजिट का रूल है कि 9 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना आप, तो उस पूरे का सम ऑफ डिजिट 9 ही आता है। तो हम देखो इसलिए अब इस बार 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे हम। तो 1 और 8 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, तो ये पूरा कट गया 9 से, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। फिर 6 2 8 और 1 9 कट गया, बचा 5, तो ये डिवाइड नहीं हुआ, तो ये आंसर नहीं है। 6 2 8 और 1 9, ये कट गया, बचा कितना 2, तो ये भी आंसर नहीं है। 9 कट गया, कितना बचा 5, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इस बार हमें सी एस ए दे रखा है 308 और स्लांट हाइट दे रखी है, हमसे पूछे रेडियस। तो देखो अगर रेडियस पूछी है तो मैं ऑप्शन नंबर सी और डी तो एलिमिनेट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो मैक्सिमम केसेस में ना जो रेडियस होती है वो 7 का मल्टीपल होती है। क्योंकि देखो किसी भी फॉर्मूले में, मैक्सिमम फॉर्मूले में आपको ये दिखेगा पाई के साथ आर तो दिखेगा। अब पाई क्या होता है 22/7। तो एग्जामिनर चाहता है कि जो 7 है ना, ये 7 नीचे से हट जाए। तो इसे नीचे से हटने के लिए इसको ना रेडियस को ना 7 का मल्टीपल बनाना होता है। ये बना देगा इसको 7, 14, 21। तो इसलिए मैक्सिमम केसेस में जो रेडियस होती है ना वो 7 का मल्टीपल होती है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, 7 का मल्टीपल। तो देखो सी ए से कितना दे रखा है 308 और फॉर्मूला होता है इसका पाई। पाई आप लगा दो 22/7, रेडियस को आर ही रहने दो और स्लांट हाइट दे रखी थी 28। 7 से कट गया 4 पे, 308, 11 2, 28, 4 से कट गया 7 पे, यानी कि रेडियस आ गई मेरी 7/2, 3.5 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमसे एरिया पूछा है ऑफ द कैनवस क्लॉथ जिसकी ज़रूरत पड़ेगी एक कोनिकल टेंट को खड़ा करने में, जिसकी हाइट है 20 फीट और उसका बेस सर्कमफ्रेंस है 30 पाए। तो देखो अगर बेस का सर्कमफ्रेंस 30 पाए है, मतलब सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, तो 2 पाई आर की वैल्यू है 30 पाए। पाए से पाए कट गया, 2 से कट गया 15 पे, यानी कि रेडियस आ गई मेरी 15। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ जिसमें ये होती है रेडियस, ये होती है हाइट और ये होती है स्लांट हाइट। अब रेडियस दे हमने फाइंड आउट कर दी 15, हाइट इन्होंने दे रखी थी हमें कितनी 20। अब हमें स्लांट हाइट पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे? मैंने आपको बताया अगर ये दोनों वैल्यूज कट रही हैं, हाइट और रेडियस, तो पहले काट दो। तो 5 से कट रही है, देखो 5 से कट जाएगी 3 पे और ये 4 पे, और जिससे आपने काटा है ना उसको अलग लिख लो। तो 5 मैंने अलग लिख लिया। अब 3 और 4 को देख के आपको ट्रिपलेट याद नहीं आ रही कि 3 4 5, तो यहाँ पे लिख दो 5। अब क्योंकि हमने 5 से काटा था तो इसलिए 5 इसमें बाद में मल्टीप्लाई भी कर दो, तो इंटू 5। तो यानी कि जो मेरी स्लांट हाइट है वो आ गई 25। अब इन्होंने सी ए से पूछा हमसे, तो सी ए से कितना हो जाएगा पाई, रेडियस आ गई 15 और स्लांट हाइट आ गई 25, यानी कि 375 पाए। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। इसमें हमें रेशो दे रखी है स्लांट हाइट की और हाइट की 4:3। तो देखो मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। तो इसमें स्लांट हाइट दे रखी है 4 और हाइट दे रखी है 3। तो इस हिसाब से देखो रेडियस कितनी आ जाएगी, आप लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। तो रेडियस आ जाएगी √4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 9 √7। और ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं थी, ये रेशो में वैल्यूज़ हैं, तो इनके पीछे आप एक्स और लगा दो एक। ठीक है, अब इन्होंने क्या दे रखा था, अगर कर्व सरफेस एरिया इतना है तो हमें रेडियस बतानी है। तो सी ए से कितना दे रखा है इन्होंने 4√7 पाई, और सी ए का फॉर्मूला होता है पाई, रेडियस थी √7x और स्लांट हाइट है 4x, इज इक्वल टू 4√7 पाई। पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, √7 से √7 कट गया, यानी कि एक्स स्क्वायर आ गया 1, तो एक्स भी आ गया 1। तो इसलिए इन्होंने हमसे देखो रेडियस पूछी है, तो रेडियस क्या हो जाएगी √7 ही हो जाएगी, इसलिए रेडियस आ गई मेरी √7। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें कोनिकल टेंट की हाइट दे रखी है 10 मीटर और बेस का डायमीटर है 48। तो हमसे पूछा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया।
तो देखो सी ए से कितना हो जाएगा, पाई इन्होंने ऐसे छोड़ा हुआ है तो हम भी पाई को ऐसे ही छोड़ देंगे। पाई रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर 48 है तो रेडियस हो जाएगी 24, तो इंटू 24। और अब देखो स्लांट हाइट कैसे निकलेगी, हाइट दे रखी थी 10 और रेडियस आ गई 24, तो आप इसको भी काट दो अगर कट रहा है तो देखो 2 से कट जाएंगे 5 और ये 12, और जिससे काटा है वो अलग लिख दो। अब 5 12 को देख के आपको ट्रिपलेट याद आ रही होगी, ट्रिपलेट होती है 5 12 13, तो इसलिए स्लांट हाइट कितनी हो गई मेरी 13, पर 13 नहीं, मैंने 2 से डिवाइड करा था स्टार्टिंग में, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो अब। तो यानी कि स्लांट हाइट आ गई 26, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 26 की। अब आपको देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शंस के यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो 6 × 4 कितना हो गया 24, मतलब पीछे आ गया 4, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है, और फिर से हमसे पूछा हाउ मच कैनवस इज नीडेड, मतलब सी ए से पूछा है, तो सी ए से हो जाएगा 22/7, रेडियस आ गई मेरी 6, और स्लांट हाइट कितनी आ जाएगी देखो, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, रेडियस 6 है, हाइट 8 है। अब स्लांट हाइट पहले 2 से काट दो, 2 से कट गया 3 पे और ये 4 पे, फिर 2 अलग लिख दो। अब 3 और 4 को देख के मुझे ट्रिपलेट याद आ रही है, कौन सी, 3 4 और 5, तो यानी कि मेरी स्लांट हाइट आ गई 5, 5 नहीं क्योंकि 2 से हमने डिवाइड करा था, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 5 10, तो यहाँ पे लिख दो 10, कितना आ गया ये 1320/7, 7 से कट गया 7 1 7, 62, तो यानी कि 7 8 56। अब इससे आगे देखो आपको सॉल्व नहीं करना, 18 से शुरू होता हो एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें डायमीटर और हाइट दे रखी है, और हमसे पूछा एरिया ऑफ कैनवस, तो मतलब सी ए से पूछा है फिर से, तो रेडियस बताओ कितनी आ गई, डायमीटर 8.4 है तो रेडियस आ गई 4.2 मीटर। तो अब स्लांट हाइट कैसे निकलेगी, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो रेडियस है 4.2 और हाइट है 1.75। अब इसमें अगर आप देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाने लग गए ना स्लांट हाइट निकालने के लिए, तो फिर आपकी कैलकुलेशन बहुत स्लो हो जाएगी, इसलिए मेरी वाली ट्रिक लगाओ कि इन दोनों को आप, मैं देखो 4.2 को 4.20 लिख सकता हूँ। अब फिर मैं क्या करूँगा, इनके साथ जो ऑपरेशन करूँगा ना मैं वो अलग लिखता रहूँगा, तो मैंने इनको क्या करा, मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि दोनों डेसिमल हट जाए, तो ये हो गया 175 और ये हो गया 420। अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मैंने लिख दिया डिवाइड बाय 5, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 5 4 ज़ा 20। फिर मैं इनको 7 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मैंने 7 से डिवाइड भी कर दिया, 7 5 7 1 2। अब देखो 5 और 12 दिखते ही मुझे क्या क्लिक करा कि यहाँ पे ट्रिपलेट लग रही है, 5 12 13, यानी कि मेरी जो स्लांट हाइट है वो कितनी आ गई 13, पर 13 नहीं आएगी, जो हमने यहाँ पे ऑपरेशन करे थे ना उसके ऑपोजिट अब इनके साथ करेंगे। तो अगर हमने 7 से डिवाइड करा था तो मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से डिवाइड करा था तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 100 से मल्टीप्लाई करा था तो 100 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा देखो मेरा फाइनल आंसर। तो 5 से कट गया ये 20 पे, ये आ गया 91/20, यानी कि 44.55 मीटर। तो अब आप इसमें लगा दो सी एस ए का फॉर्मूला, कि सी एस ए हो गया 22/7, रेडियस हो गई 4.2 और स्लांट हाइट हो गई 4.55, यानी कि 455/100, 7 से कट गया 6 पे, और 5 9 5 1 2, 2 से कट गया 11 पे। तो देखो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे आंसर में 2 डेसिमल आएंगे, यहाँ पे 2 0 है ना, तो मतलब मेरे आंसर में 2 डेसिमल आएंगे, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी और डी मेरा आंसर नहीं है। और 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मतलब मेरा आंसर 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में 6 और 0, 6 माइनस 0 + 6 कितना आ गया 0, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो सकता है। एक बार चेक कर लो क्या पता बी भी हो। तो 1 और 5 6, 6 और 5 11, माइनस 1 + 0 1, तो ये बन गया 10, तो ये 11 से डिवाइड नहीं हुआ, तो इसलिए ये आंसर नहीं था हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें पूछा है कि कितने मीटर का कपड़ा लगेगा एक टेंट बनाने के लिए जिसकी रेडियस है 21 मीटर और हाइट है 28 मीटर, और हमें विड्थ ऑफ द क्लॉथ भी दे दी 5 मीटर। तो देखो ये जो क्लॉथ है ना ये एक रेक्टेंगल की शेप में है, अब इन्होंने हमें इसकी विड्थ दे दी 5 मीटर और हमसे पूछा इसकी लेंथ बताओ। तो देखो यही कपड़ा मैं किस पे डालने वाला हूँ, टेंट पे, जो कि एक कोन की शेप में है। तो मतलब इन दोनों का जो सी एस है वो इक्वल हो गया, दोनों का सर्फेस एरिया सेम है। तो अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है,
लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 5 इंटू लेंथ, और इसका सी से कितना हो जाएगा, पाई मतलब 22/7 इंटू रेडियस दे रखी थी 21, और स्लांट आइटम देखो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये बना दिया मैंने राइट एंगल ट्रायंगल, रेडियस है 21 और हाइट है 28। अब ये 7 से कट सकता है, तो पहले 7 से काट दो, 3 पे और ये 4 पे, तो मैंने 7 से डिवाइड कर दिया। अब 3 और 4 को देख के मुझे क्लिक करा कि 3 4 5 है ट्रिपलेट, तो मतलब लेंथ आ गई मेरी, स्लांट हाइट आ गई मेरी 5, पर हमने 7 से डिवाइड करा था तो इस बार 7 से मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये आ गई 35 मीटर, तो इसलिए 35 से एंड में मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 से कट गया 3 पे, 5 से कट गया ये 7 पे, तो ये आ गया 22 इंटू 21, यानी कि 462। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि सी एस ए ट्वाइस है बेस एरिया के, यानी कि सी एस ए इज 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। अब सी एस ए होता है पाई आर एल और बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। तो पाई से पाई कट गया, रेडियस से एक रेडियस कट गई, यानी कि रेडियस अपॉन लेंथ आ गई 1/2। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। तो देखो रेडियस हो गई 1 यूनिट और लेंथ हो गई मेरी, स्लांट हाइट हो गई 2 यूनिट। तो इस हिसाब से देखो हाइट कितनी आ गई, √2² माइनस 1², यानी कि √3। तो ये देखो एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, ये तो बस यूनिट में वैल्यूज़ है। अब इन्होंने क्या दे रखा था कि स्लांट हाइट की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो कितनी है, 6√3, मतलब 2 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 6√3। तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3√3 से। तो उन्होंने पूछा था हाइट बताओ उसकी, तो हाइट अगर उसकी √3 आई है तो इसको भी आप 3√3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 3 ज़ा 9। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें रेडियस दे रखी है 8 मीटर, हाइट है 15 मीटर। तो हमसे पूछे कॉस्ट ऑफ द मटेरियल नीडेड टू मेक इट इफ़ इट कॉस्ट ₹54 पाई पर मीटर स्क्वायर। देखो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये होगा 54/पाई पर मीटर स्क्वायर। अब देखो 54 देखते ना, मुझे क्लिक करा कि हमारा जो आंसर है 9 का मल्टीपल होगा, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दिया। मैं बताता हूँ देखो कैसे। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट होती है रेट इंटू एरिया। अब रेट इन्होंने दे रखा था 54/पाई, और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया मतलब सी ए से, तो सी ए से हो जाएगा पाई, रेडियस हो गई 8, और स्लांट हाइट। अब देखो स्लांट हाइट आप फाइंड आउट करोगे तो रेडियस 8 है, हाइट 15 है। अब 8 15 देख के आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, 8 15 17। तो इस हिसाब से स्लांट हाइट कितनी आ गई, 17। तो यहाँ पे पुट कर दो 17। देखो पाई से पाई कट जाता। अब सम ऑफ डिजिट का रूल है कि अगर किसी भी नंबर की सम ऑफ डिजिट 9 है ना, जैसे यहाँ पे 5 और 4 की मुझे दिख रही थी सम ऑफ डिजिट 9, तो इस पूरे की अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, 9 मतलब 9 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो उस पूरे की सम ऑफ डिजिट 9 ही आने वाली है। तो इसलिए मैंने देखो चेक करा, फर्स्ट ऑप्शन में 5 और 4 9 कट गया, कितना बचा, 6 और 4 10, 10 का बन गया 1, तो इसलिए ये आंसर नहीं था। फिर बी ऑप्शन में देखो 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 4 18, 18 का बन गया 9, तो मतलब ये आंसर हो सकता है। फिर मैंने अगला चेक करा था मेंटली कि 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 का मतलब कितना बन गया 2, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। फिर 5 और 4 9 कट गया, बचा कितना, 7 और 4 11, 11 का बन गया 2, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं था। मैंने ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दिया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें स्लांट हाइट दे रखी है 20 सेंटीमीटर और एरिया दे रखा है बेस का 616। हमसे पूछा है सी ए से। अब देखो सी ए से पूछ लिया तो मतलब पाई आ गया, पाई आ गया तो मतलब 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले चेक यही कर लो कि 11 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है। तो ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये ट्रिक फेल हो गई, तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ इट्स बेस अगर 616 है, तो देखो सर्कम मतलब सर्कल का एरिया है, तो एरिया इन्होंने कितना दे रखा है 616। तो मैंने आपको याद करने के लिए बोला है कि अगर एरिया 154 होता है ना, तो रेडियस कितनी होती है, तो रेडियस होती है 7 सेंटीमीटर सर्कल की। अब 154 को हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हम रेडियस को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, √4 से। क्योंकि देखो एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, और रेडियस की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मतलब पावर 1 है। तो पावर 2 से पावर 1 पे जाने के लिए आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप जिससे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, यहाँ पे उसका अंडर रूट ले लो। तो √4 कितना आ गया 2, तो 7 × 2 कितना आ गया 14। तो हमने देखो बिना कैलकुलेट करे फाइंड आउट कर दिया कि रेडियस आ गई मेरी 14 सेंटीमीटर।
अब सी ए से कितना हो जाएगा 22/7, रेडियस आ गई 14 और स्लांट हाइट दे रखी थी इन्होंने 27 से कट गया 2 पे, तो ये आ गया 22 × 40 यानी कि 880। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इस बार हमसे टी ए से पूछा है और हमें सी ए से दे रखा है 550 और रेडियस दे रखी 7 सेंटीमीटर। तो टी ए सी ऑफ अ कोन होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर एल क्या है, ये होता है सी ए से, और पाई आर स्क्वायर होता है बेस एरिया, मतलब सर्कल जो नीचे बेस होता है। तो बस देखो सी एस ए की वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी दे रखी थी हमें, कितनी 550 प्लस बेस एरिया कितना हो जाएगा। देखो अगर रेडियस 7 है तो हमने याद करा है कि सर्कल का एरिया होता है 154, तो यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो 154, तो ये कितना आ गया 704। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इस बार देखो वॉल्यूम पूछी है जिसकी रेडियस इतनी है और हाइट इतनी है। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन ये होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई यहाँ पे भी आ रहा है तो मतलब 11 की डिविजिबिलिटी आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो 11 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। प्रॉपर आप खुद सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी वॉल्यूम पूछी है तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। देखो सेम वॉल्यूम है, इजी क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें देखो वॉल्यूम दे रखी है और हमें हाइट दे रखी है और हमसे स्लांट हाइट पूछी है। तो वॉल्यूम कितनी दे रखी है 150 पाई, और फॉर्मूले के हिसाब से कितनी होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर, और हाइट इन्होंने देखो दे रखी थी 18 इज इक्वल टू 150 पाई। तो पाई से पाई कट गया, 3 से कट गया 6 पे, 6 2 12, 6 5 30, यानी कि आर स्क्वायर आ गया मेरा 25। तो रेडियस कितनी आ गई 5। अब देखो रेडियस अगर 5 है और हाइट मेरी 18 है तो स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो कट तो रानी है तो आपको सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम ही लगानी पड़ेगी कि एल आ जाएगा √18 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि √324 प्लस 25, तो √349। अब देखो ये क्या दिख रहा है आपको कि 18 के स्क्वायर के नज़दीक है ये, तो ऑप्शन भी देखो कितने दूर दूर है, 18 के स्क्वायर से तो ज़्यादा ही है ना ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन जिसकी रेडियस आर है और हाइट एच है इतनी है। तो हमसे देखो वॉल्यूम ऑफ अ कोन मतलब दूसरे कोन की वॉल्यूम पूछ रहा है जिसकी रेडियस 2r है और हाइट देखो सेम है, हाइट तो अब भी एच ही है। तो मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की हमारे पास वैल्यू कितनी है 400। अब रेडियस देखो डबल हो गई तो 1/3 पाई 2r हो गई, अब 2r स्क्वायर, और हाइट देखो अब भी सेम है तो एच ही है। तो बताओ कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो 1/3 पाई 2 2 ये हो गया 4r स्क्वायर इंटू हाइट। अब 4 को आप देखो बाहर लिख दो, 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई आर स्क्वायर की एच की आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है 400, तो यानी कि 4 इंटू 400 कितनी आ गई 1600। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर और स्लांट हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछिए वॉल्यूम। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपने बनाया, ये रेडियस दे रखी इन्होंने 5 और स्लांट हाइट दे रखी 13। तो 5 और 13 को देख के आपके दिमाग में ट्रिपलेट याद आने चाहिए कि ट्रिपलेट होती है 5 12 13। तो इस हिसाब से मेरी हाइट कितनी हो गई, हाइट हो गई 12। बस यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो वॉल्यूम का। तो 1/3 22/7 आर स्क्वायर हो जाएगा मेरा 25 और हाइट हो जाएगी 12, 3 से कट गया 4 पे, तो ये आ गया 2200/7, 7 से कट गया 3 पे, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। तो देखो 314 से आगे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें इन्होंने हाइट और रेडियस की रेशो दे रखी है 12:5 और वॉल्यूम दे रखी है इतनी। तो हमसे पूछे स्लांट हाइट बताओ। तो देखो मैं ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर दूंगा ये देखते ही। क्यों, क्योंकि देखो राइट एंगल ट्रायंगल आप बनाओगे तो रेडियस दे रखी थी इन्होंने 5 और हाइट दे रखी थी 12। तो इस हिसाब से देखो ट्रिपलेट से क्या होता है, ट्रिपलेट में क्या होता है 5 12 13। तो यानी कि आपकी जो स्लांट हाइट आती है वो क्या आती 13 यूनिट। अब देखो 13 का मल्टीपल मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा था, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर डी पे टिक कर दिया। अब प्रॉपर आपको इसको खुद सॉल्व करना है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि कोनिकल टेंट में 15 लोग आ सकते हैं और हर पर्सन को 5 स्क्वायर मीटर का स्पेस चाहिए होता है ग्राउंड पे,
और 30 क्यूबिक मीटर एयर चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए। तो यानी कि देखो, जो लोग खड़े होंगे वो किस पे खड़े होंगे, अगर ये टेंट है तो लोग इस एरिया में खड़े होंगे, इस सर्कल के एरिया में खड़े होंगे। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो पाई आर स्क्वायर है, इसका पूरा जो एरिया होगा, टोटल 15 लोग खड़े हैं ना इसमें, एक दो ऐसे कर करके टोटल 15 लोग खड़े हैं इसमें। तो बताओ, अगर एक आदमी 5 स्क्वायर मीटर का एरिया ले रहा है तो 15 कितने लेंगे, 75। तो मतलब यही पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है, टोटल एरिया 75 मीटर स्क्वायर। और इन्होंने क्या बोला है कि 30 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर उन्हें चाहिए होती है। तो बताओ, ये वॉल्यूम की बात हो रही है कि जब वो खड़े होते हैं तो उनको हवा चाहिए होती है कितनी, हर आदमी को 30। तो अब बात किसकी हो रही है, अब बात हो रही है वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम ऑफ कौन, तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इस बार इन्होंने वैल्यू दे रखी है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की कितनी, कि एक आदमी को 30 क्यूबिक मीटर, तो 15 आदमी को कितनी, 15 × 30। अब देखो यहाँ पे मैंने पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलरेडी लिख दी यहाँ पे 75। तो बस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर की वैल्यू लिख दो 1/3 × 75 इंटू, इन्होंने हमसे देखो हाइट ही पूछी है, तो यहाँ से आपकी हाइट आ जाएगी 15 × 30। 15 से कट गया 5 पे, 5 से कट गया ये 6 पे, तो यानी कि हाइट आ गई मेरी 18 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो ये सिंपल है, इसमें वॉल्यूम पूछी है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। बस एक हिंट दे देता हूँ कि मैक्सिमम ऑप्शंस की यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो क्या पता उससे आपका आंसर आ जाए। नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी देखो वॉल्यूम पूछी है और बोला है कि हाइट इक्वल है रेडियस के। तो मैंने बनाया राइट एंगल ट्रायंगल। अब रेडियस और हाइट अगर इक्वल है, मैंने दोनों को 1 1 मान लिया, तो 1 और 1 इस हिसाब से स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी, √2। और देखो एक्चुअल में कितनी वैल्यू है इसकी, √2 की एक्चुअल वैल्यू इन्होंने दे रखी है 5। तो यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/√2। तो ये मैंने फाइंड आउट कर दी कि ये रेडियस है, और देखो यही हाइट है, दोनों सेम है। तो अब वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब अगर ये दोनों सेम है तो मैं इसको ये नहीं लिख सकता R³ तो ये बस 1/3 पाई, ये हो जाएगा 5/√2 का होल क्यूब। तो 1/3 पाई 125/2√2, तो ये आ गया 125 पाई/6√2। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें रेडियस और हाइट दे रखी है, और बोला है कि वेट ऑफ आयरन पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज 15 ग्राम। तो बताओ वेट ऑफ द वेसल। तो देखो, वेट फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे वॉल्यूम पता होनी चाहिए। तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 1/3 पाई, रेडियस है 7, तो 7 का स्क्वायर, और हाइट दे रखी थी 15, तो ये आ जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। अब टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट हो जाएगा, देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इन्होंने कितना बोला है, 15 ग्राम। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई 7 स्क्वायर इंटू 15 इंटू 15 ग्राम, तो इंटू 15। अब देखो ये आपका आंसर होगा। अब पाई तो देखो इसमें भी आ रहा है ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकते थे कि आपका जो आंसर है वो 11 का मल्टीपल होगा। तो इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन में 1 और 5 6, 5 और 3 8, कितना आ गया -2। तो ये डिवाइड नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं है। 1 और 5 6, 5 और 2 7, ये आ गया -1, तो ये भी आंसर नहीं है। 1 और 5 6, 5 और 4 9, ये आ गया -3, इसलिए ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं है। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें हाइट की रेशो दे रखी है दो कोन्स की 1:5, और उनके पेरीमीटर ऑफ द बेस की दे रखी है 5:3। तो पूछा है रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, यानी कि हाइट 1/हाइट 2 दे रखी है 1/5, और उनके पेरीमीटर की, बेस का पेरीमीटर बताओ क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर, यानी कि 2 पाई R1/2 पाई R2 कितनी दे रखी है 5:3। तो देखो 2 पाई से 2 पाई तो कट ही जाता, तो यानी कि बेसिकली इन्होंने किस चीज़ की रेशो दे दी हमें, उनके रेडियस की 5:3। अब इन्होंने हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम की रेशो देखो क्या होगी, 1/3 पाई R1 स्क्वायर हाइट 1/1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू हाइट 2। अब देखो कांस्टेंट तो कट ही जाता है ना, तो इसलिए अगली बार से जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कांस्टेंट टर्म्स को इग्नोर करना है, जो भी कांस्टेंट टर्म्स है। तो ये आ जाएगा, देखो R1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, यानी कि 25, और हाइट हाइट 1 कितनी है 1/R2 स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, तो यानी कि 9 इंटू हाइट 2 यानी कि 5, तो इंटू 5, 5 से 5 कट गया, तो रेशो कितनी आ गई 5/9। मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इस बार हमें रेडियस की रेशो दे रखी है 2:5, और उनके वॉल्यूम की रेशो दे रखी है 3:5।
तो हमसे हाइट की रेशो पूछिए, तो देखो R1/R2 दे रखा है 2:5 और 1/3 पाई R1² H1, मतलब ये इनकी वॉल्यूम की रेशो लिख रहा हूँ मैं कि 1/3 पाई R2² हाइट 2 कितनी दे रखी थी 3:5। कांस्टेंट टर्म से कांस्टेंट टर्म कट गई। अब देखो यहाँ पे R1 की आप वैल्यूज पुट कर दो, R1 और R2 की, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू हाइट 1 अपॉन 5 का स्क्वायर यानी 25 इंटू हाइट 2 इज इक्वल टू 3/5। 5 से 5 कट गया यानी कि हाइट 1 अपॉन हाइट 2 आ गई 15/4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। तो देखो मैं पहले रेडियस लिखता हूँ, इनिशियल और फाइनल की रेशो बनाता हूँ। तो अगर 20% इंक्रीज हुई है तो देखो उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/5, यानी कि अगर पहले 5 थी तो अब 1 का इंक्रीज हो गया, अब हो गई 6। और क्या बोला हाइट डिक्रीज हो गई 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, यानी कि पहले अगर 4 थी हाइट तो अब 1 का रिडक्शन हो गया, अब हो गई 3। अब बोला है कि वॉल्यूम बताओ ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। तो देखो हमें वॉल्यूम की रेशो बतानी है, मतलब वॉल्यूम के बारे में बताना है कि वॉल्यूम कितनी इंक्रीज हुई है। तो हमें देखो रेशो पता होनी चाहिए इनिशियल और फाइनल की वॉल्यूम की। तो वो कैसे आएगी, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R² H। और मैंने आपको अभी बताया कि जब भी हम रेशो में काम करते हैं तो कांस्टेंट टर्म्स को इग्नोर करते हैं, तो ये कांस्टेंट टर्म्स हैं, इनको इग्नोर कर दो। क्या बचा R² H। तो बस वॉल्यूम कैसे आएगी कि अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है तो R² है, तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन का स्क्वायर करो और सेकंड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन ही रहने दो। तो यानी कि 5² और ये 6² इंटू हाइट कितनी है 4 और यहाँ पे हाइट कितनी है 3। तो अगर देखो कुछ कट जाए तो काट दो आप, 25 इंटू 4 और ये 36 इंटू 3, 4 से कट गया ये 9 पे, तो ये आ गया 25 से 27। तो बताओ कितनी इंक्रीज़ हुई वॉल्यूम, 2 की इंक्रीज़ हुई, कितने पे 25 पे, तो मतलब परसेंटेज इंक्रीज़ आ जाएगा 2/25 इंटू 100 यानी कि 8%। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें हमें स्लांट हाइट और रेडियस की रेशो दे रखी है 29 और 20, यानी कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, स्लांट हाइट कितनी है 29 और रेडियस है 20। तो देखो ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए, ट्रिपलेट होती है 20, 21, 29। तो इस हिसाब से 21 हो जाएगी मेरी क्या हाइट, मतलब 21 यूनिट, ये एक्चुअल वैल्यूज़ तो है नहीं, तो आप इसको क्या मान लो 21x, 29x और ये 20x। और फिर बोला है कि उनकी जो वॉल्यूम है वो इतनी है, तो वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई R² H और ये कितनी दे रखी है 4838.4 पाई। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो आप, 1/3 पाई R कितनी है, रेडियस है 20x यानी कि 400x² और हाइट है 21x इज इक्वल टू 48384/10 पाई। पाई से पाई कट गया, 3 से कट गया 7 पे और 7 से कट देते हैं, 7 6 42, 7 9 63, 7 1 7, 7 2 14, 4 से भी काट देते हैं, 4 1 4, 4 7 28, 4 2 8, 4 8 32, यानी कि x³ आ गया 1728/1000। अब x कितना आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1728/1000। अब 1728 किसका क्यूब होता है 12 का, यानी कि 12 और 1000 होता है 10 का, तो अपॉन 10, तो यानी कि x आ गया 1.2। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था कि रेडियस बताओ, तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आ जाएगी 20 इंटू 1.2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें डायमीटर दे रखा है 56 सेंटीमीटर और CSA दे रखा है 3080 और हमसे पूछे वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम पूछिए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 11 से डिवाइड चेक करोगे कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है 11 से। तो फर्स्ट ऑप्शन में 1 और 2 3, 3 और 8 11 माइनस 7 और 4 11, तो ये बन गया 0, मतलब ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। फिर 1 और 3 4, 4 और 1 5, 9 और 5 14, कितना आ गया -9, तो ये डिवाइड नहीं हुआ, तो ये आंसर नहीं है। 1 और 6 7, 7 + 0 7, माइनस 4 और 7 11, कितना बन गया -4, तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 1 और 2 3, 3 + 0 3, माइनस 5 और 2 7, कितना बन गया -4, तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी आपका आंसर नहीं है, इसलिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। प्रॉपर आपको देखो खुद ही सॉल्व करना है।
या फिर आप इसमें और क्या लगा सकते थे, मैं देखो इसमें ना 4 की डिविजिबिलिटी भी लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि डायमीटर 56 है, तो उस हिसाब से रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 28 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 7। अगर रेडियस में 4 आ रहा है तो मतलब मेरा जो फाइनल आंसर होगा वो भी 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखो वॉल्यूम क्या होती है, 1/3 πr²h। तो अगर रेडियस में 4 है और नीचे देखो 4 तो है नहीं, उसमें डिनोमिनेटर में 3 है, तो मतलब ऊपर जो मेरा 4 है ना वो बचने वाला है, तो मतलब मेरा आंसर 4 से डिवाइड होगा। तो 4 से डिवाइड होने के लिए लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो देखो बी की नहीं हो रही, सी की नहीं हो रही, डी की नहीं हो रही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। ये थोड़ा और फास्ट बन जाता है, तो डेटा के हिसाब से ना आपको अपनी ट्रिक चेंज करनी पड़ती है। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, वॉल्यूम बतानी है, इन्होंने हमें डायमीटर दे दिया और हाइट दे दी, तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें हाइट दे दी 63 सेंटीमीटर और हमसे देखो पूछा गया है, पूछा वॉल्यूम है, तो फिर से क्या कर सकते हैं हम, 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 1 और 5 6, 6 और 9 15, 15 और 0 15, और फिर 8 और 2 10, 10 और 1 11, कितना आ गया 4। तो ये डिवाइड नहीं हुआ तो ये आंसर नहीं है। 1 और 5 6, 6 और 0 6, और 6 और 5 11, फिर 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो ये आ गया 2, तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 5 11, और 1 और 3 4, 4 और 6 10, तो ये बन गया 1, तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 1 और 9 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19, 0+1 1, 1+7 8, 19 - 8 कितना बन गया 11, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर था। सिर्फ ऑप्शन चेक करके आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अब हम करते हैं स्फेयर के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि सरफेस एरिया बताओ एक स्फेयर का जिसका डायमीटर है 28। तो देखो टी एस ए होता है स्फेयर का 4πr²। अब इन्होंने डायमीटर दे रखा था हमें 28, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 14, तो बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते आप, 4π14²। और यहाँ पे भी देखो फॉर्मूले में पाई आ रहा है, तो मतलब मेरा जो आंसर होगा वो 11 से डिवाइड होगा। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 1 और 3 4, 7 और 1 8, तो ये बन गया -4, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 2 और 6 8, 4 और 4 8, ये बन गया 0, मतलब ये डिवाइड हो गया, तो ये आंसर हो सकता है। 5 और 2 7, 8 और 6 14, तो मतलब -7, तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 1 और 2 3, 7 और 4 11, तो ये आ गया -8, ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं है, तो इसलिए ऑटोमेटिकली आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये भी इजी क्वेश्चन है, इस बार सरफेस एरिया दे रखा है और हमसे रेडियस पूछी है, तो आप सेम फॉर्मूला लगाना और आपका आंसर आ जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि रेडियस अगर इंक्रीज कर दिया जाए 40%, तो बताओ सरफेस एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं देखो रेडियस लिखता हूँ, इनिशियल और फाइनल रेशो लिखता हूँ। तो अगर 40% का आप मुझे बताओ फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5, कि मतलब अगर पहले रेडियस 5 थी तो अब 2 का इंक्रीज हो गया, तो वो गई 7। अब इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा कि सरफेस एरिया में क्या चेंज हुआ, तो आप बताओ सरफेस एरिया की रेशो कैसे आएगी। सरफेस एरिया होता है अभी क्या, अभी मैंने आपको बताया 4πr²। और मैंने बोला जब भी हम रेशो में बात करते हैं तो हम कांस्टेंट टर्म्स इग्नोर करते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी है, एक तो 4 कांस्टेंट है, 4 कभी चेंज नहीं होने वाला, 4 की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, और ऐसी पाई की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अब इनको भूल के आप बस फोकस करो कि जो सरफेस एरिया है ना वो होता है r²। तो r² बनाने के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, इस रेशो को स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि 5 का स्क्वायर और ये 7 का स्क्वायर, तो 25 और 49। तो बताओ कितना इंक्रीज हो गया सरफेस एरिया, 24 का इंक्रीज हो गया, कितने पे 25 पे, तो इंटू 100 ये आ गई परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि 96%। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि रेडियस 125% इंक्रीज हो गई, तो 125% का मतलब कितना हो गया 5/4। तो देखो रेडियस लिखता हूँ मैं, इनिशियल और फाइनल, कि पहले अगर 4 थी तो 5 का इंक्रीज हो गया, तो अब हो गई 9। फिर बोला है देखो सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया मैं देखो डायरेक्ट करूँगा कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, 16 और 81। तो बताओ कितना इंक्रीज हुआ 65 का, कितने पे 16 पे, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे आएगा, इंटू 100 और कर दो, तो बस 6500/16, 16 से चला जाएगा 4 पे 64। देखो 4 से कटते ही ऑप्शन नंबर ए और बी मेरा आंसर नहीं है। अब दो ऑप्शन में फंस रहे हैं, तो एक नज़र ना आपकी ऑप्शन पे ज़रूर होनी चाहिए कि आपको कहाँ तक सॉल्व करना है। 16 4,
कितना बचा 1 0, तो एक डेसिमल आएगा, सॉरी 0 आएगा, और फिर 16 6 पे जाएगा 96। तो देखो 406 देखते ही ऑप्शन नंबर आपको बी पे टिक, डी पे टिक कर देना। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज इंक्रीज्ड बाय 3.5 सेंटीमीटर, कि मतलब पहले अगर रेडियस आर थी तो ये इनिशियल रेडियस थी, तो फाइनल रेडियस कितनी हो गई, फाइनल रेडियस हो गई आर प्लस 3.5। तो बोला है कि इसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ इनिशियली उसका सरफेस एरिया कितना रहा होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और अब कितना सरफेस एरिया हो गया होगा, अब होगा 4 पाई, अब रेडियस इतनी है ना, तो यानी कि आर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर। और इनका इन्होंने डिफरेंस दे रखा है, देखो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया मतलब 4 पाई आर प्लस 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, कि कितना कितना इंक्रीज हुआ था 550, तो इक्वल टू 550 लिख दो। अब देखो हम 4 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो 4 पाई और ब्रैकेट में बचेगा R+3.5 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यानी कि 4 पाई ये R+3.5 माइनस आर, और R+3.5 प्लस आर इज इक्वल टू 550। अब यहाँ पे आप 4 इंटू पाई को लिख दो 22/7, आर से आर कट गया 11,250, फिर 2 से कट जाएगा ये 25 पे, तो ये आ गया 4/7, इसको मैं बोल सकता हूँ 7/2, और ये हो जाएगा 2R+7/2 इज इक्वल टू 25। 7 से 7 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, और कितना आ जाएगा 2R हो गया 25/2 माइनस 7/2, 2R आ गया मेरा 18/2 यानी कि 9, तो रेडियस आ गई मेरी 9/2 यानी कि 4.5। अब क्या पूछा था, ओरिजिनल रेडियस, तो ओरिजिनल रेडियस थी R, तो यानी कि 3.5, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि राजेश इज प्लेइंग विथ फुटबॉल, फुटबॉल का मतलब क्या हो गया, कौन सी शेप है ये, स्फेयर शेप है, उसका डायमीटर 28 है। वो बोल रहा है कि वो उस पर फोटो छपवाना चाहता है फेवरेट प्लेयर की, तो बताओ वो सरफेस एरिया पे प्रिंट करेगा, और सरफेस एरिया कितना होता है उसका 4 पाई आर स्क्वायर। और बोला है कि जो कॉस्ट है वो है 2 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी। तो टोटल कॉस्ट होती है रेट इंटू एरिया, तो बस रेट कितना था 2, और एरिया कितना आ जाएगा 4 इंटू 22/7 इंटू, अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 14, तो इंटू 14 स्क्वायर। तो आप चाहते तो देखो, चलो इसको हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 14 इंटू 14, 7 से कट गया 2 पे। अब हम इसमें यूनिट डिजिट एक बार ला के देखते हैं, 2 4 2 2 और 4, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, और 2 4 ज़ा 8, मतलब पीछे 8 आएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी और डी मेरा आंसर नहीं है। और ए और बी में एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो 22 आ रहा है, तो मतलब 11 से डिवाइड होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन में 4 और 2 6, 9 और 8 17, तो ये आ गया -11, तो ये डिवाइड होगा, तो 11 का मल्टीपल बन गया, तो मतलब ये आंसर हो सकता है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ये तो नहीं है, 4 और 2 6, 8 और 8 16, तो ये बन गया -10, तो ये डिवाइड नहीं हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने रेट दे रखा है और हमसे पूछा है टोटल कॉस्ट। तो अभी आपको मैंने बताया टोटल कॉस्ट में क्या आता है, सरफेस एरिया इंटू रेट, और सरफेस एरिया में देखो क्या आता है, पाई आता है, पाई आ रहा है, तो मतलब 11 से डिवाइड होगा मेरा आंसर। तो 1 और 7 8, 8 और 2 10, तो ये बन गया -2, तो ये डिवाइड नहीं होगा, ये आंसर नहीं है। 1 और 8 9, 9 और 4 13, ये बन गया -4, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 2 + 0 2, 0 + 2 2, तो ये बन गया 0, मतलब ये आंसर हो सकता है। 1 और 2 3, 9 और 6 15, ये बन गया -12, ये भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि एक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, डायमीटर 8 मतलब रेडियस कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर, उसको हमने कट करा इन 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब बीच में से कट करा। तो बताओ स्फेयर को अगर बीच में से कट करते हैं तो क्या बनता है, हेमिस्फेयर। फिर बोला कि कर्व्ड सरफेस एरिया को हमने एक पार्ट को पेंट करा ग्रीन कलर से और दूसरे पार्ट को पेंट करा रेड कलर से। अच्छा, तो देखो इन्होंने कर्व्ड सरफेस एरिया का रेट दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व्ड सरफेस एरिया इज ₹3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो मतलब चाहे ग्रीन से करो या रेड से करो, कॉस्ट तो सेम है ना, 3 रुपये। तो ये कन्फ्यूजन ना हो तो आप इसको ना ग्रीन मतलब कुछ भी मान लो, ग्रीन, दोनों को ग्रीन ही मान लो। फिर बोला है कि बेस को हमने जो बेस थे हेमिस्फेयर के उनको पेंट करा ब्लू कलर से। देखो ब्लू कलर का अलग रेट है, 2 रुपये/सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोला है कि टोटल कॉस्ट बताओ पेंटिंग द हेमिस्फेयर्स। तो देखो ये हो गया मेरा पहला हेमिस्फेयर, और ये हो गया दूसरा हेमिस्फेयर। अब इन्होंने बोला कि फर्स्ट पार्ट के CSA को उन्होंने पेंट करा ग्रीन से, और दूसरे वाले के पेंट करा रेड से। ठीक है, ये रेड से पेंट करा, और बोला कि इनका जो बेस है वो दोनों का सेम ब्लू से पेंट करा। अब इन्होंने देखो ये बोल दिया था कि जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है ना, कर्व सरफेस एरिया, मतलब इन दोनों को जो पेंट करने में खर्चा आता है वो आता है ₹3/सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो बेस का ब्लू कलर है इसको पेंट करने में आता है ₹2/सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब बताओ टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। टोटल कॉस्ट अभी मैंने आपको बताया था, ये होता है रेट इनटू एरिया। तो अब देखो रेट अगर डिफरेंट है ना तो आप डिफरेंट डिफरेंट एरिया में लगा सकते हो ये फॉर्मूला ना। कि पहले हम क्या ले लेते हैं, चलो ये नीचे वाले ले लेते हैं, हेमिस्फेयर के जो नीचे ब्लू है ना। तो ब्लू का रेट है 2 रुपये, और एरिया कितना हो जाएगा। देखो 2 सर्कल है, ये 2 सर्कल हो गए ना। तो 2 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, 2πr²। तो इनटू, यहाँ पे लिख दो आप 2πr², प्लस, अब क्योंकि अलग रेट है कर्व सरफेस एरिया का, कितना रेट है, 3 रुपये, इनटू ये कितना हो जाएगा, देखो एरिया, ये CSA कितना हो जाएगा, ये होता है 2πr²। ठीक है, तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 4πr²। तो यानी कि 3 × 4πr²। तो कितना आ गया ये आ गया देखो 4πr², और ये आ गया 12πr²। इनको ऐड कर दो 16πr²। अब इन्होंने पाई को हमको क्या लेने के लिए बोला था, देखो पाई लेने के लिए बोला है 3.14। तो 16 × 3.14 इंटू रेडियस हमने फाइंड आउट करी थी कितनी, 4 सेंटीमीटर। तो इंटू 16। अब देखो आप फोकस करो बस इनकी यूनिट डिजिट पे, 6, 4 और 6, 6 × 4 24, मतलब पीछे 4 आ गया। और फिर 4 × 6 24, मतलब पीछे 4 आएगा। तो हमारे आंसर के पीछे 4 आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो गया। देखो ये ऑप्शन सेट करे इन्होंने, बाकी सबके 2 हैं, बस एक छोड़ दिया इन्होंने, C। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि रेडियस 2.1 सेंटीमीटर है, वॉल्यूम बताओ। तो देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फेयर का 4/3 πr³। अब देखो पाई तो यहाँ पे भी आ गया, तो मतलब यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है 11 से डिवाइड होना चाहिए। 3 + 0 3, और +8 11, माइनस 6 और 8 14। तो ये आ गया -3, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 माइनस 6 + 0, यानी कि ये आ गया 13। तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 3 और 8 11, सॉरी 3 और 8 11, 11 8 19, और -8 + 0 कितना आ गया 11। तो मतलब ये डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हो सकता है। लास्ट और चेक कर लेते हैं। 3 + 0 3, +8 11, और -8 + 8 16। तो ये आ गया -5। तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी आंसर नहीं है। तो देखो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो गया। अदरवाइज आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे 22/7, और रेडियस 2.1 है, तो इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। नेक्स्ट करते हैं। इसमें इन्होंने सरफेस एरिया दे दिया और वॉल्यूम पूछ ली, यानी कि इन्होंने 4πr² की वैल्यू दे दी हमें, 2464, 4 से कट गया 616, यानी कि 22/7 इंटू r² इज इक्वल टू 616। 11 से काट दो उसको, 256, 2 से कट गया ये 28, यानी कि r² आ गया मेरा 28 × 7। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ 4 × 7 × 7, ताकि जब आप इसका अंडर रूट लो अब, तो रेडियस कितनी आ जाए, मतलब 2 बाहर आ जाए और 7 बाहर आ जाए, यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम पूछिए, तो वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 पाई, पाई ले लो आप 22/7, और r³ मतलब 14 × 14 × 14, 7 से कट गया 2 पे। अब देखो आप बस फोकस करो न्यूमरेटर की यूनिट डिजिट पे, 4 2 2 4 और 4। तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32, और 2 4 = 8, मतलब पीछे कितना आएगा,
सॉरी मैंने कुछ गलत कराया क्या? 4 2 8, 8 2 16, 6 4 24। चलो दोबारा करता हूँ एक बार मैं इसको। 4 2 8, 8 2 16, 16 का भी पीछे का जो बस पीछे की डिजिट होती है ना आप उसको ले लो। 6 4 24 और फिर 4 4 16, मतलब पीछे की जो यूनिट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी? 6 हमारे न्यूमरेटर की। तो देखो हम चेक करते हैं कौन से न्यूमरेटर की यूनिट डिजिट 6 है। तो 1 × 3, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ऊपर वाला प्लस होता है। तो 1 × 3, 3 + 1 कितना बन गया? 4। तो मतलब इसकी यूनिट डिजिट कितनी बननी चाहिए हमारे हिसाब से? 6 बननी चाहिए। तो ये तो बनी नहीं, इसलिए ये आंसर नहीं है। फिर 2 × 3 +2, यानी कि 6 + 2 8। तो ये भी नहीं बनी, ये भी आंसर नहीं है। फिर 8 × 3 24 +2। तो देखो 4 और 2 कितना बन गया? पीछे 6 बन गया ना। तो मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। एक बार लास्ट वाला और चेक कर लो। तो 1 × 3 + 1, तो ये बन गया 4। तो इसलिए ये भी आंसर नहीं था। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि डायमीटर को हमने अगर हाफ कर दिया तो बताओ वॉल्यूम में क्या चेंज होगा? तो अगर देखो हमने डायमीटर को हाफ करा है तो रेडियस भी तो हाफ हो जाएगी ना। तो रेडियस की रेशियो क्या होगी इनिशियल और फाइनल कि पहले अगर 2 थी तो अब 1 हो गई। और फिर अब वॉल्यूम के बारे में आप क्या कह सकते हो कि वॉल्यूम की रेशियो क्या होगी? वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ और मैंने बोला जब भी रेशियो में बात होगी तो कांस्टेंट टर्म्स इग्नोर करी जाएंगी। तो इसको और इसको भूल जाओ एकदम। तो बस फोकस करो r³ पे। तो मतलब वॉल्यूम निकालने के लिए आपको बस इस रेशियो का क्यूब करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2³ ये हो जाएगा 1³ यानी कि 8। तो मतलब पहले अगर 8 थी वॉल्यूम अब 1 हो गई। तो मतलब 1/8 हो गई। तो इसलिए रिड्यूस हो गई। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। इंक्रीज तो देखो हो ही नहीं सकती थी ना अगर हम डायमीटर हाफ कर रहे हैं तो। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि रेडियस 4:5 है तो बताओ रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। तो फिर से देखो सेम कि रेडियस की रेशो 4:5। तो वॉल्यूम की रेशो क्या हो जाएगी इसका क्यूब? तो 4³ और 5³ यानी कि 64:125। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले सरफेस एरिया की इस बार देखो सरफेस एरिया की रेशो दे रखी है 25:36, यानी कि सरफेस एरिया पहले अगर 25 था तो अब 36 है। तो बताओ वॉल्यूम की रेशो कितनी हो जाएगी? अब आप देखो सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है? आपने देखा होगा लिखा हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम को आपने कैसे देखा होगा लिखा हुआ? सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब। तो देखो इसकी पावर क्या है? पावर 2 है और यहाँ पे पावर 3 है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि हम 2 से डायरेक्ट 3 पे चले जाएं? ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं बना। तो पहले मुझे एक यूनिट पे आना पड़ेगा। मतलब पहले मुझे सेंटीमीटर की पावर 1 पे आना पड़ेगा, मीटर की पावर 1, किलोमीटर की पावर 1। और बताओ ये किसकी यूनिट होती है? ये जैसे होती है डायमीटर की यूनिट होती है ये होती है रेडियस की। ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो पहले आपको एक यूनिट पे आना पड़ेगा। तो एक यूनिट पे कैसे आओगे आप? पावर 2 से पावर 1 पे। देखो पावर 2 से हम पावर 1 पे आ रहे हैं तो मतलब मुझे अंडर रूट लेना पड़ता है जब भी हम पावर 2 से नीचे आते हैं। तो इसका भी आप क्या ले लोगे? अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट ऑफ 25 अंडर रूट ऑफ 36। तो ये आ गया 5:6। तो ये देखो हमने बना दी पावर 1 बना दी हमने। सेंटीमीटर की पावर 1 हमने पता कर दी। अब सेंटीमीटर की पावर 3 हम कैसे जाएंगे? क्यूब करके। तो इस रेशो को आप कर दो आप क्यूब। तो आप पहुंच जाओगे अपनी वॉल्यूम पे, यानी कि 5 का क्यूब रेशो 6 का क्यूब। तो 125:216। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो ये इजी क्वेश्चन है। सेम है कि डायमीटर की रेशो आप पता कर लोगे और फिर वॉल्यूम की बतानी है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। इस बार देखो वॉल्यूम की रेशो दे रखी है और हमसे पूछा सरफेस एरिया की बताओ। तो वॉल्यूम की रेशो कितनी है? 512:3375। और हमसे पूछा है सरफेस एरिया। तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हमें कहाँ आना पड़ेगा? सेंटीमीटर की पावर 1 पे। कैसे आएंगे? क्यूब रूट लेके। तो इसका भी आप क्यूब रूट ले लो, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 512 एंड क्यूब रूट ऑफ 3375। तो ये रेशो आ जाएगी 8:15। अब हमें सेंटीमीटर की पावर 1 से सेंटीमीटर की पावर 2 पे जाना है। तो मतलब मुझे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका अब आप कर दो स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर रेशो 15 स्क्वायर 64 रेशो
225। ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इस बार हमें वॉल्यूम दे रखी है और सरफेस एरिया पूछा है। तो देखो वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 130,977। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से मेरा आर क्यूब कितना आ जाएगा, 130,977। देखो पाई को भी मैं लिख देता हूँ, 22/7। तो ऊपर आ जाएगा 3 × 7 और अपॉन आ जाएगा 4 × 22। पहले 11 से काट देते हैं, 211,907। फिर चलो अब और तो कटेगा नहीं। अब देखो आर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 11907 × 3 × 7 अपॉन 8। अब देखो हमें ना इसमें क्या करना है, आपको कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है ना, हमें क्यूब रूट लेना है। तो आपको इसको ये फैक्टर्स को ऐसे ब्रेक करो जिनके आपको क्यूब रूट पता हो। तो देखो मुझे 8 का क्यूब रूट पता है, 2 होता है। मुझे 3 दिख रहा है, अगर यहाँ पे मुझे 9 मिल जाए तो मतलब 3 × 9 27, और 27 का क्यूब रूट होता है 3। ठीक है, ऐसे बनाना होता है। और 7 है, तो अगर यहाँ पे 2 7 और होते मतलब 49 होता। तो फिर यहाँ पे भी देखो क्यूब रूट कितना आ जाता है इनका, 7 आ जाता। तो इसलिए आपको ना ऐसे पेयर बनाने हैं अब। तो देखो क्या करोगे आप, 11907 है ना, इसको ब्रेक करो आप। मुझे दिख रहा है कि ये 9 से कटेगा, तो 9 इंटू कितने पे कटेगा, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 इंटू 3 × 7 अपॉन 8। अब देखो 9 और 3 तो बन जाएगा क्यूब रूट, मतलब 27 बन जाएगा, और इसका क्यूब रूट हम ले लेंगे। पर अब यहाँ पे 7 बच रहा है, तो मुझे 49 चाहिए। तो मैं 1323 को अभी डिवाइड करता हूँ 7 से। तो 7 इंटू कितना हो जाएगा, 7 × 1 = 7, 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63। और 189 को एक बार फिर से डिवाइड करता हूँ 7 से। तो 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49। तो देखो अब मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो फाइनली मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 3, देखो मैं साथ में लिख देता हूँ, और 1323 को मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 7 और लास्ट में ये 7 भी था, तो अपॉन 7 और 8, इस पूरे का क्यूब रूट। तो बस अब जो आप पेयर बना सकते हो, 9 × 3 27, इसका 3 बाहर आ जाएगा, 27 इसका भी 3 बाहर आ जाएगा, और इन तीनों का साथ में से एक साथ बाहर आ जाएगा, और इस 8 में से 2 बाहर आ जाएगा। तो यानी कि रेडियस कितनी आ गई आपकी, 63/2। अब सरफेस एरिया पूछा था इन्होंने, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4πr², यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू 63/2 इंटू 63/2। अब देखो यहाँ पे भी 22/7 था। आपको तो पता ही है कि सरफेस एरिया में पाई यूज़ होता है। तो मतलब आप पहले ही क्या चेक कर सकते थे, 11 की डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे आप। तो 1 और 8 9, 9 और 7 16, माइनस 6 4 10, तो ये बन गया 6। तो मतलब ये डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 1 और 4 8, 8 और 4 11, सॉरी 1 और 4 5, 5 और 4 9, और माइनस 7 और 2 9, तो 0 बन गया। मतलब ये डिवाइड हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। 1 और 4 5, 5 4 9, माइनस 7 2 9, देखो ये भी डिवाइड हो गया 11 से, तो मतलब ये भी आंसर हो सकता है। और फिर 1 और 2 3, 3 और 4 7, और 7 4 11, तो ये बन गया -4, मतलब ये भी डिवाइड नहीं हुआ। तो हमने देखो 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, या तो ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर होगा, या फिर ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। अब इसको हम कैसे करेंगे बिना इसको पूरी कैलकुलेशन करें। देखो आपको ये दिख रहा है, जब आप यहाँ पे 7 से इसको काट भी दोगे ना, 9 पे काट दोगे, देखो यहाँ पे 9 भी दिख गया आपको, 9 दिख गया, तो मतलब हमारा आंसर जो है उसकी सम ऑफ डिजिट 9 होगी। या फिर आप क्या देख सकते थे कि ये जो 63 है, ये है 7 × 9। तो आप दोनों ऑप्शन में से ना डिवाइड करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आपका आंसर आ जाता। अभी हम चलो 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 9 से, अच्छा 9 से तो दोनों डिविजिबल हैं, दोनों का सम ऑफ डिजिट 9 बन रहा है। तो हमें देखो 7 पे आना पड़ेगा कि इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14, तो मतलब ये डिवाइड हो गया, तो मतलब ये आंसर हो सकता है। एक बार चेक करते हैं कभी ये भी 7 से डिवाइड हो रहा हो। 7 2 ज़ा 14, 34, 7 4 ज़ा 28, 7 8 ज़ा 56, देखो ये डिवाइड नहीं हुआ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी देखो वॉल्यूम दे रखी है और हमसे सरफेस एरिया पूछा है। मैं आपको देखो बस इसलिए करा रहा हूँ कि आपको कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, कि वॉल्यूम कितनी दे दी, 24416.64, और कितनी होती है ये, 4/3
पाई इन्होंने बोला इस बार 3.14 लेने के लिए, इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 24416.64। अब यहाँ से आपका आर क्यूब कितना आ जाएगा, 24416.64 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 3.14। काट दो आप, 2 डेसिमल से, ये 2 डेसिमल कट गए, 4 से कट जाएगा ये, 4 6 24, 4 1 4, 4 4 16, 4 1 4, 4 6 24। ठीक है, और कुछ कट रहा है, 2 से भी काट देते हैं, चलो इसको, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16। अब मैंने आपको क्या बोला है कि आर क्या आएगा, क्यूब रूट ऑफ 305,208 इंटू 3 अपॉन 157। अब देखो, अगर मुझे ऊपर 3 दिख रहा है तो अगर मैं यहाँ पे 9 लिया हूँ तो 3 इंटू 9 27 बन जाएगा, और 27 का क्यूब रूट बाहर आ जाता है 3। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बड़ा नंबर है 305,208, इसको 9 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 9 इंटू कितने पे जाएगा, 9 3 27, फिर 9 3 27, कितना बचा 82, 9 9 81, 9 1 9, 9 2 18, तो ये आ गया 33912 इंटू 9 इंटू 3 अपॉन 157। इसका हमें चाहिए क्यूब रूट। अब देखो 157 से ना आप इसको डिवाइड कर सकते हो बहुत इजीली, कि 157 से जाएगा ये 2 पे, और मुझे इसकी देखो यूनिट डिजिट भी दिख रही है कि इसकी अगर 2 है और इसकी 7 है, तो 7 के टेबल में 2 कब आता है, 7 के टेबल में 2 कब आता है, 6 पे आता है, 7 इंटू 6 42। तो यानी कि मुझे समझ में आ गया कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 6 है। देखो स्टार्टिंग डिजिट 2 है, एंड डिजिट 6 है, मतलब बीच में भी कोई नंबर होगा। अब आपको ऐसा कोई क्यूब रूट सोचो, मतलब ऐसा कोई क्यूब सोचो जो इस डिजिट से बनता हो, तो आपको नहीं पता, देखो 216 होता है, 216 होता है किसका, 6 का क्यूब। तो मतलब मैं फाइंड आउट भी नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि ये गारंटी के साथ 216 होगा, और ये 9 इंटू 3। अब इसका हमें क्यूब रूट लेना है, तो 216 का क्यूब रूट आ जाएगा 6, और 3 इंटू 9 27 का क्यूब रूट आ जाएगा 3, यानी कि रेडियस आ गई मेरी कितनी, 18 सेंटीमीटर। अब इन्होंने हमसे फिर से देखो सरफेस एरिया पूछा था, तो सरफेस एरिया हो जाएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 18 का स्क्वायर, 18 इंटू 18। अब हम क्या करते हैं, देखो बस हम फोकस कर लेते हैं इनकी यूनिट डिजिट पे, 4 4 8 और 8, 4 4 ज़ा 16, 6 8 ज़ा 48, 8 8 ज़ा 64। मतलब पीछे की जो यूनिट डिजिट होगी वो कितनी होगी, 4, और 4 है ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इसमें इन्होंने रेशो दे रखी है टीएसए की और वॉल्यूम की। तो टीएसए कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ये रेशो दे रखी थी 2/7। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से 2 रेडियस कट गई, यानी कि 3/r आ गया 2/7। यहाँ से रेडियस कितनी आ गई, 21/2, यानी कि 10.5, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इसमें बोले कि 2 स्फेयर है जिनकी वॉल्यूम की रेशो है 125/64। तो देखो वॉल्यूम की रेशो दे रखी है 125/64, और फिर बोला है कि उनकी जो सम है, रेडियाई का सम है, वो है 36। तो देखो रेडियाई की आप रेशो बता सकते हो, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर की पावर 1। तो मतलब पावर 3 से 1 पे आने पे क्या करना पड़ता है, क्यूब रूट। तो इस पूरे मतलब रेशो का क्यूब रूट ले लो आप, तो आपके पास रेडियस की रेशो आ जाएगी, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 125 एंड क्यूब रूट ऑफ 64। ये आ गया 5/4। अब बोला था कि उनका जो सम है वो 36 है, तो हमारे हिसाब से बताओ कितना सम है उनका, 5 और 4 9 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू 36। तो हमसे पूछा सरफेस एरिया बताओ ऑफ स्फेयर ए। तो देखो ए की रेडियस कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 4 हो रहा है, तो 5 इंटू 4 कर दो, मतलब 20 सेंटीमीटर। ये आ गई उसकी रेडियस, रेडियस ऑफ स्फेयर ए। अब सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 400, यानी कि 1600 पाई। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इसमें बोला कि स्फेयर और क्यूब का सरफेस एरिया इक्वल है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है ये किसके इक्वल है, क्यूब के सरफेस एरिया के, यानी कि 6a स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से मैं देखो आर स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर बोल सकता हूँ, मतलब उन दोनों की जो साइड है ना मैंने उनकी रेशियो ले ली, आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 6/4 पाई, 2 से काट दो, 2 3, यानी कि आर अपॉन ए कितना आ गया, √3/2 पाई। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या पूछा था, इन्होंने पूछा था रेशो बताओ वॉल्यूम की ऑफ स्फेयर टू दैट ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ क्यूब की रेशो कितनी होगी, स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब, और क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब। ये आ गया 4/3 पाई r क्यूब अपॉन, चलो आर अपॉन ए का होल क्यूब कह दो उसको। तो यहाँ पे देखो आर अपॉन ए की ना वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बस आर अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ये है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दो, 4/3 पाई √3/2 पाई, 3/2 पाई इसका क्यूब रूट, तो ये आ जाएगा 3/2 पाई बाहर आ गया, बस बचा क्या, √3/2 पाई, 2 से कट गया ये 2 पे, पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी कि ये आ गया 2√3/√2 पाई। अब देखो √2 से भी ये 2 कट जाएगा, कितने पे, √2 पे, तो ये आ गया √6/पाई। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इसमें बोला कि डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ अ कोन। तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर बोला है माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन बोला है, कितना दे रखा है, अच्छा पूछा है हमसे, ये हमें बताना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब यानी कि 7 क्यूब, माइनस कोन की वॉल्यूम कितनी होती है 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर, और इंटू हाइट 10। तो यहाँ से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से मैं पाई/3 और 7 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। तो क्या बचेगा, 4 × 7 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 10, 22/7 इंटू 3, ये हो जाएगा 49 इंटू 28 माइनस 10 यानी कि 18, 7 से कट गया 7 पे, 3 से कट गया ये 6 पे। तो हम देखो चेक करते हैं यूनिट डिजिट से आ सकता है इसका आंसर, 2 × 7 14, 4 6 24। चलो इतनी बड़ी कैलकुलेशन पूरे सॉल्व कर लेते हैं, आया तो नहीं, इन दोनों के पीछे 4 है, तो ये हो जाएगा 22 × 7 6 42, 22 × 2 44, 88, ये हो गया 924, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इसमें बोले कि कितनी छोटी छोटी बॉल्स बन सकती हैं जिनका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है फ्रॉम अ स्फेयर ऑफ डायमीटर 18 सेंटीमीटर। तो मतलब वॉल्यूम तो सेम रहनी चाहिए, अगर हम बड़े स्फेयर में से छोटी बॉल्स बना रहे हैं तो उनका मतलब वॉल्यूम सेम रहनी चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर इक्वल होनी चाहिए किसके, कि देखो नंबर ऑफ बॉल्स हमने n मान लिया, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फेयर, ये इक्वल होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फेयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, देखो डायमीटर अगर 18 है तो मतलब कैपिटल आर कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी, इसको आप मान लो स्मॉल आर, तो ये हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि ये डायमीटर दे रखा था हमें। तो यानी कि 4/3 पाई 9 क्यूब इज इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई 1 क्यूब। अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, n कितना आ गया 9 क्यूब, यानी कि 729, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, इसमें हमें सम दे रखा है रेडियस का, स्फेयर ए और स्फेयर बी का 14 सेंटीमीटर। तो देखो स्फेयर ए की रेडियस को मैं आर मान लेता हूँ और स्फेयर बी की रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ, मतलब आर प्लस आर दे रखा है हमें 14, और फिर बोला है कि डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस एरिया इज 112 पाई। तो बताओ सरफेस एरिया का डिफरेंस कितना आएगा, 4 पाई r² माइनस 4 पाई r² इज इक्वल टू 112 पाई बोला इन्होंने। तो मैं यहाँ से 4 पाई कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा r² माइनस स्मॉल r², 112 पाई, पाई से पाई कट गया, ये आ गया 28। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a² माइनस b² की प्रॉपर्टी से, a माइनस बी यानी कि r माइनस आर, और a प्लस बी यानी कि r प्लस आर इज इक्वल टू 28। अब r प्लस आर हमारे पास ऑलरेडी था 14, तो ये आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 28, 14 से कट गया 2 पे, तो यहाँ से r माइनस
स्मॉल आर भी आ गया, कितना 2, और आर प्लस आर ऑलरेडी था हमारे पास 14। इन्होंने क्या पूछा था, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ ए एंड बी। तो मैं देखो दोनों की पहले रेडियस पता कर लेता हूँ। यहाँ से कैपिटल आर कितना आ जाएगा, 14 प्लस 2/2। स्मॉल आर कितना आ जाएगा, 14 माइनस 2/2। ठीक है, ये कितना आ गया, 16/2 यानी कि 8, और ये आ गया 12/2 यानी कि 6। अब दोनों की जो रेडियस है मैंने पता कर दी, तो बताओ रेशो कितनी हो जाएगी रेडियस की, कैपिटल आर और स्मॉल आर, 8/6 यानी कि 4/3। अब इन्होंने इसकी वॉल्यूम की रेशो पूछी है, तो वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्यूब करना पड़ता है इसका। तो यानी कि 4³ 3³ 64/27, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। अब हम करते हैं स्फेरिकल शेल के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट में बोला है कि रेडियस ऑफ अ हॉलो स्फेयर इज 21 सेंटीमीटर, उसको हमने कट कर दिया बीच में से बाय अ प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो बताओ 75% ऑफ CSA ऑफ द हेमिस्फेयर। तो ये अगर मेरा वो हॉलो स्फेयर है, इसको मैंने बीच में से कट कर दिया, ये बन गया हेमिस्फेयर। इसका हमसे पूछ रहा है ये कि इसका CSA बताओ, CSA का भी 3/4 बताओ, है ना, 75%। तो यानी कि 3/4 ऑफ CSA कितना होता है हेमिस्फेयर का, 2πr²। तो यानी कि 3, देखो 2 से कट गया 2 पे, तो यानी कि 3/2 πr²। अब आप देखो, या तो आप यहाँ पे नॉर्मल वैल्यूज पुट कर दो रेडियस की, या फिर आप क्या कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया है कि अगर रेडियस 7 सेंटीमीटर होती है तो एरिया यानी कि πr² कितना होता है, 154। अब यहाँ पे जो थी रेडियस वो कितनी थी, 21 सेंटीमीटर, तो मतलब 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इसकी यूनिट क्या होती है रेडियस की, सेंटीमीटर की पावर 1, और एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब पावर 2। तो 1 से 2 पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, स्क्वायर। तो 3 का आप कर दो स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यानी कि 9 से। तो ये हो जाएगा 154 × 9। अभी इसको सॉल्व मत करो आप, तो ये आ गया 3/2 इंटू 154 × 9, 2 से कट गया ये 77। तो ये आ गया 77 × 27। बस आप इसको सॉल्व कर दो जल्दी से, 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, 63 67, 7 2 ज़ा 14, 2079, यानी कि 2080 के नज़दीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो हॉलोस्फेयर है फिर से, और आउटर रेडियस 4 सेंटीमीटर है और इनर रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो हमें इसकी वॉल्यूम बतानी है। तो देखो हॉलोस्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 बाहर वाली रेडियस, देखो आउटर रेडियस को आप कैपिटल आर मानो और इनर रेडियस को आप मान लो स्मॉल आर। तो यानी कि r³ माइनस स्मॉल r³। तो 4/3 इन्होंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो हम ऐसे ही कर देते हैं, ये हो जाएगा 4³ माइनस 1³, यानी कि 4/3 64 माइनस 1 63, 3 से कट गया 21 पे, ये आ गया 84 ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी देखो वॉल्यूम बतानी है, इन्होंने इनर और आउटर रेडियस दे रखी है हमें। तो वॉल्यूम हो जाएगी 4/3 कैपिटल आर जो कि है यहाँ पे 3, तो यानी 3³ माइनस ये है हमारी स्मॉल आर, तो यानी 2 का क्यूब, 4/3 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो ये हो गया 4/3 19, यानी कि 76 π/3। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं हेमिस्फेयर के क्वेश्चंस। तो इसमें बोला है कि डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेयर इज 21 सेंटीमीटर। तो बताओ उसका CSA। तो CSA ऑफ अ हेमिस्फेयर होता है 2πr²। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे भी देख लो कि पाई आ रहा है, पाई आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर 11 से डिवाइड होगा। 9 और 9 18 माइनस 3, ये बन गया 15, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 6 और 3 9 माइनस 9 0, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। 9 और 3 12 माइनस 6, ये बन गया 6, तो ये डिवाइड नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं है। 9 और 6 15 माइनस 3, कितना बन गया 12, तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। प्रॉपर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे रेडियस की वैल्यू पुट कर देना कि डायमीटर 21 है, तो रेडियस हो जाएगा 21/2। इसमें बोला है कि डोम हेमिस्फीयर की शेप में जिसकी रेडियस है 560 सेंटीमीटर। तो बोला है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बताओ उसको एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो आप इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 5.6 मीटर रेडियस आ गई हमारी। तो आप बताओ टोटल कॉस्ट कितनी होगी। टोटल कॉस्ट होती है रेट इंटू एरिया,
अब रेट है 25, तो 25 इंटू एरिया हो जाएगा सी ए से भी तो पेंट कर रहा है ना वो, तो 2 इंटू 22/7 आर स्क्वायर यानी कि 5.6 इंटू 5.6। आप या फिर नीचे 100 लिख दो, 25 से चला जाएगा 4 पे, 4 से ये कट गया, 7 से कट गया ये 8 पे। अब देखो इसमें भी हम क्या कर सकते थे, 11 की डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं इसमें। 4 और 2 6, 9 और 8 17, ये बन गया -11, तो ये डिवाइड हो रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है। फिर 8 4 12, और 9 2 11, ये बन गया 1, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं है। 9 और 4 13, 8 और 2 10, ये बन गया 3, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी आंसर नहीं है। 8 और 4 12, 9 और 2 11, ये बन गया 1, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो अच्छा देखो, हम पूरा सॉल्व भी नहीं करते ना अभी, तो हमारा आंसर है तो ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि एक टॉय है जिसकी शेप है एक कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर। यानी कि क्या क्या कह रहा है ये, कि देखो नीचे तो देखो ऐसे हेमिस्फेयर है और उसके ऊपर एक ऐसे कोन है, तो ये शेप है उस टॉय की। फिर बोला कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एंड दैट ऑफ द कोन इज 36 सेंटीमीटर। देखो बेस तो दोनों का सेम है ना, तो इसलिए दोनों की रेडियस भी सेम है। कितनी है रेडियस? 36 सेंटीमीटर। और बोले हाइट ऑफ द कोन इज़ 105 सेंटीमीटर, मतलब ये हमें दे रखा है हाइट कितनी है, 105। अब आप मुझे बताओ स्लांट हाइट कैसे आएगी कोन की? ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। रेडियस है 36 और हाइट है 105। फिर स्लांट हाइट निकालने के लिए पहले आप अगर कट सकते हैं तो काट दो। 1 2 3 से कट गया ये, 3 3 से 9, 3 5 से 15, और जिससे काट रहे हो उसको अलग लिख लो। अब देखो मुझे ट्रिपलेट दिख रही है 12 35 37, तो यानी कि मेरी स्लांट हाइट कितनी आ गई 37, पर 37 नहीं, मैंने 3 से डिवाइड करा था, तो अब 3 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो ये आ गया 111। ये आपने फाइंड आउट कर दी कि स्लांट हाइट इतनी है उसकी। अब क्या बोला है, टोटल सर्फेस एरिया बताओ। तो देखो टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा, सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर, तो यानी कि सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि पाई आर। रेडियस कितनी है, रेडियस है 36, और स्लांट हाइट अभी हमने फाइंड आउट करी है 111, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई रेडियस का स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर, तो ये आ गया। देखो उसको सॉल्व भी मत करो आप, 36 का स्क्वायर इसको आप लिख दो 36 इंटू 36। अब आप बस फोकस करो इनकी यूनिट डिजिट पे, 6 और 1, 2 6 और 6, क्योंकि देखो पाई तो पीछे दे रखा है ना उन्होंने, तो पाई को आप इग्नोर करो एकदम। 6 1 ज़ा 6 प्लस 2 6 ज़ा 12, और 2 6 ज़ा 12, यानी कि पीछे 2 आ गया। तो मतलब हमारे आंसर की यूनिट डिजिट 8 होगी, और 8 मुझे सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला है कि एक हेमिस्फेरिकल डोम है फिर से, जिसकी शेप क्या है, मतलब डोम है जिसकी शेप है हेमिस्फेयर। फिर बोला उसकी सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 154 सेंटीमीटर। तो बेस बताओ क्या होता है हेमिस्फेयर का, सर्कल होता है, यानी कि इन्होंने 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है हमें 154, 2 से कट गया 77, यानी कि 11 से कट गया 2 पे 7 पे, रेडियस आ गई 49/2, यानी कि 24.5। अब बोला कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगी, चलो हम पहले क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कॉस्ट में भी कि 11 से डिवाइड होना चाहिए हमारा आंसर, यानी कि 1 + 0 + 2 3 माइनस 9 और 5 14, तो ये बन गया -11, तो मतलब 11 का मल्टीपल बन गया, ये आंसर हो सकता है। 1 + 0 + 6 यानी कि 7, माइनस 5 और 6 11, ये बन गया -4, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं हो सकता। 1 और 5 6, 9 और सॉरी 1 और 5 6 और 9 15, 15 माइनस 2, ये बन गया 13, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 1 और 5 6, 6 और 6 12, -0 + 6, ये भी बन गया 6, मतलब ये भी डिवाइड नहीं हुआ, तो ये भी आंसर नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि हेमिस्फेरिकल बोल है जिसका इनर डायमीटर है 84 सेंटीमीटर, तो बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर, और उसको हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड, जब रेट है 21 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तक देखो आपने रेट क्या देखा था कि 21 रुपये पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर इस बार क्या बोल दिया पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देखो इसको भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं,
कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है 21 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होगा 21/100। ये हमने फाइंड आउट कर दिया, ये हो गया हमारा रेट। अब कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट आती है रेट इंटू एरिया, तो रेट हो गया 21/100 और एरिया हो जाएगा उसका CSA यानी कि 2 पाई यानी 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी आई थी 42, तो यानी कि 42 × 42। तो देखो आंसर्स तो जो हैं हमारे मतलब एग्जैक्ट आने वाले हैं, अप्रॉक्सीमेट तो है नहीं। मैंने इसमें पहले से क्यों नहीं लगाया था कि मैंने चेक नहीं करा था 11 से डिवाइड करना, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ये लाइन मेंशन कर दी थी कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मुझे लगा था अप्रॉक्सीमेट आंसर्स हैं। पर यहाँ पे तो देखो एग्जैक्ट आंसर आएंगे ना, सारी चीज़ें कट रही हैं आपस में, 7 से कट जाएगा 6 पे, तो मतलब मैं इसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ। तो देखो 2 और 2 4, 4 और 4 8, 3 और 8 11, 11 8 19, तो 8 - 19 कितना आ गया -11, तो 11 का मल्टीपल बन गया, मतलब ये आंसर हो सकता है। फिर 2 और 2 4, 4 और 4 8, 4 और 5 9, 9 और 8 17, तो ये बन गया -9, तो मतलब ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 4 और 5 9, ये बन गया 1, ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं है। 2 और 5 7, 7 और 4 11, 3 और 5 8, 8 और 8 16, ये बन गया -5, तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि टीएसए बताओ ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर जिसका डायमीटर है 28। तो देखो टीएसए होता है हेमिस्फेयर का 3πr², सीएसए होता है 2πr² और टीएसए होता है 3πr²। तो यहाँ पे भी देखो पाई तो आ रही है ना, तो आप चेक कर लो 11 की डिविजिबिलिटी। 1 और 8 9, 7 और 4 11, ये बन गया -2, ये आंसर नहीं हो सकता। 1 और 8 9, 8 और 4 12, ये बन गया -3, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 1 और 4 5, 8 और 6 14, तो मतलब -9, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो ऑटोमेटिकली कौन सा आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, और सॉरी ऑप्शन नंबर डी। आप इसको चेक भी कर सकते हो। 1 और 4 5, 8 और 8 16, -11, जो 11 से डिवाइड हो रहा है ना, तो इसलिए डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि सॉलिड स्फेयर जिसका सरफेस एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सरफेस एरिया कितना होता है स्फेयर का 4πr², तो हमें 4πr² की वैल्यू दे रखी है 616। फिर बोला है दिस स्फेयर इज नाउ कट इनटू 2 हेमिस्फेयर, तो यानी कि देखो ये अगर मेरा वो स्फेयर था तो मैंने इसको 2 हेमिस्फेयर में कट कर दिया, ये हो गया फर्स्ट हेमिस्फेयर और ये हो गया मेरा सेकंड हेमिस्फेयर। तो बोला है कि व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ द हेमिस्फेयर्स। अच्छा सिर्फ एक का बताना है, तो बताओ इसका टीएसए कितना होता है, ये होता है 3πr², तो यानी हमें 3πr² की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखो मैं πr² की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ कि πr² होगा, 4 से काट दिया मैंने, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, यानी कि 154। तो अब 3πr² कितना हो जाएगा 3 × 154, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15 16, 462, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 3 सेंटीमीटर। तो देखो डायगोनल क्या होता है √L² + B², रेक्टेंगल में यानी कि √4² + 3², तो ये आ जाएगा √25 यानी कि 5 सेंटीमीटर। और बोला है कि ये इक्वल है किसके डायमीटर के, तो यानी कि डायमीटर कितना हो गया हेमिस्फेयर का 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो गई 5/2 सेंटीमीटर। तो अब बोला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेयर यानी कि 3πr², हमें बताना है टीएस है 3 पाई, ये हो जाएगा 25/4 यानी कि 75/4 पाई। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला कि हेमिस्फेरिकल बॉल है, देखो इसमें भी हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसकी रेडियस है 21 सेंटीमीटर। इसको बोला है कि इसको हमने पेंट करा इनसाइड भी और आउटसाइड भी, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है 0.05 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और अज्यूम करो कि थिकनेस जो उसकी ना वो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो देखो ये मान लो वो बॉल है, तो इस बार हमें यहाँ अंदर भी पेंट करना है और ये बाहर भी पेंट करना है, और उन्होंने ये बोल दिया कि थिकनेस जो है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि आउटर रेडियस और इनर रेडियस सेम है। तो कितनी हो जाएगी रेडियस 21 सेंटीमीटर।
तो देखो बाहर वाले का सी एस ए कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और अंदर वाले का एरिया कितना हो जाएगा, ये भी सेम 2 पाई आर स्क्वायर। तो मतलब टोटल जो कॉस्ट होगी इस बार वो कितनी होगी, रेट इंटू एरिया। अब रेट था 0.05, यानी कि 5/100 इंटू एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 21, तो 21 इंटू 21। देखो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप क्या करोगे, पूरा चेक करोगे, मतलब स्टार्टिंग में क्या कर लोगे, 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लोगे। तो 1 और 8 9, 9 + 0 9, और 8 और 3 11, तो मतलब ये आ गया -2, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये आंसर नहीं है। 4 + 0 4, -1 + 1 2, ये बन गया 2, मतलब ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी आंसर नहीं है। 2 और 7 9, +0 मतलब 9, -7 और 2 9, तो मतलब ये डिवाइड हो सकता है, 0 बन गया, ये आंसर हो सकता है। 8 और 3 11, 11 + 0 11, और 8 और 2 10, ये बन गया 1, तो ये भी डिवाइड नहीं हुआ, ये भी आंसर नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अदरवाइज आप क्या करोगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोले कि सॉलिड स्फेयर को जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है उसको 2 इक्वल हाफ में कट करा, तो बताओ इंक्रीज इन टोटल सर्फेस एरिया। तो बताओ अगर ये सरफेस स्फेयर था, तो हमने 2 हेमिस्फेयर में जब इसको कट करा तो हेमिस्फेयर ऐसे दिखेंगे, तो सरफेस एरिया क्या इंक्रीज हो जाता है, ये जो बीच का हिस्सा था ये पहले दिख नहीं रहा था, अब दिखने लग गया, तो ये टोटल एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो इतने का इंक्रीज हो गया, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 77। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इस बार देखो रेडियस दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और कैपेसिटी पूछिए, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होती है 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस 9 है तो मतलब कितनी हो जाएगी 729, 9 का क्यूब। अब देखो लगाने के लिए आप यहाँ पे भी लगा सकते थे कि अगर यहाँ पे पाई आ रहा है तो मतलब 11 से डिवाइड होगा मेरा आंसर, पर यहाँ पे क्यों नहीं लगा पा रहे हम, क्योंकि देखो 3 तो काट देगा इसको, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, इसने तो काट दिया, पर ये जो नीचे 7 है ना, ऊपर 7 का मल्टीपल नहीं है न्यूमरेटर में कोई, मतलब मेरा जो आंसर है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। मतलब ये जो ऑप्शंस इन्होंने दे रखे हैं ये अप्रॉक्सीमेट है, इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस या अप्रॉक्सीमेट है, पर ये आपको खुद पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो यहाँ पे आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, हम अप्रॉक्सीमेशन लगा लेंगे, जो ऑप्शंस हैं वो काफ़ी दूर दूर है। तो मैं जब 7 से इसको डिवाइड करूँगा, 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35 मान लेता हूँ, तो ये आ गया 22 इंटू 70, यानी कि 1540, तो मतलब 1540 के नज़दीक मेरा ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी वॉल्यूम पूछी है, रेडियस दे रही है 18 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 18 क्यूब। 18 क्यूब बताओ कितना होता है 5832। अब 3 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। अब हम अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं इसमें, देखो 7 से काट देते हैं, वैसे तो कटेगा नहीं है पर हम काट के देखते हैं कहाँ तक कटता है। 7 2 ज़ा 14, फिर 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 278 मतलब अप्रॉक्सीमेटली, तो 278 इंटू 44, तो ये आ गया 4 8 ज़ा 32, 4 7 ज़ा 28, 8 4 ज़ा 32, 60, 63, 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28, 36, 36 और 6 42, 4 2 ज़ा 8, तो हमारा आंसर आ गया 12232, 12232, मतलब इसके नज़दीक आंसर होगा, तो इसलिए देखो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर नहीं है। अब इन्होंने इतने बेहतरीन ऑप्शन दिए हैं बी और डी कि भाई क्या ही इसमें अप्रोक्सीमेशन लगाएं, फिर तो आप क्या ही करो इसमें, एंड के मोमेंट में जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए 5 मिनट का टाइम लो, प्रॉपर इसको सॉल्व कर दो। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन अ हेमिस्फेरिकल टैंक ऑफ रेडियस 2.1 मीटर कंटेन, मतलब हमसे वॉल्यूम पूछिए, तो बताओ वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 इंटू पाई आर क्यूब, यानी कि 2.1 का क्यूब। अब देखो ये जो 2.1 रेडियस है ये 3 का भी मल्टीपल है और 7 का भी मल्टीपल है ना, तो यानी कि इस बार जो मेरा आंसर होगा अप्रॉक्सीमेट नहीं होगा, तो मैं इसमें 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में 1 और 9 10, 10 और 4 14, और 8 और 8 16, तो यह आ गया -2, मतलब ये डिवाइड नहीं हुआ, ये आंसर नहीं है। 1 और 3 4, 4 और 4 8, -9 2 11,
ये बन गया -3, ये भी आंसर नहीं है। 1 और 4 5, 5 4 9, -8, ये बन गया 1, ये भी आंसर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें भी वॉल्यूम पूछी है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि स्फेयर और अनदर सॉलिड हेमिस्फेयर का सेम सरफेस एरिया, मतलब दोनों का टी एस सेम है। तो स्फेयर का सरफेस एरिया देखो, इसका हमने मान ली कैपिटल आर रेडियस और इसकी रेडियस मान ली स्मॉल आर। तो यानी कि 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर स्फेयर का सरफेस एरिया इक्वल है किसके, हेमिस्फेयर के। तो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। यहाँ से कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर आ गया √3/4, यानी कि √3/2। अब इन्होंने रेशियो ऑफ वॉल्यूम बोली है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये होगी। स्फेयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। पाई से पाई कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 2 कट गया, तो ये कितनी आ गई 2 कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल क्यूब। अब यहाँ पे देखो कैपिटल आर और अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे आप, यानी कि √3/2 का होल क्यूब, ये आ गया 2 इंटू 3√3/8, 2 से कट गया 4 पे, यानी कि 3√3/4। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें बोला है कि एक हेमिस्फेरिकल बोल है जो कि 88 सेंटीमीटर राउंड है ब्रिम पे। अब हमें अज्यूम करना है कि वो फुल है, तो बताओ कितने पर्सन्स उससे सर्व किए जा सकते हैं इन हेमिस्फेरिकल ग्लासेस 7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एट द टॉप। तो देखो, अगर मैंने आपको ये याद कराया है, सर्कमफ्रेंस अगर 44 सेंटीमीटर होती है तो रेडियस कितनी होती है 7 सेंटीमीटर। अब अगर सर्कमफ्रेंस 88 है, 2 टाइम्स है ना, तो रेडियस भी आपकी 2 टाइम्स हो जाएगी, आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रेडियस आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। अब नंबर ऑफ पर्सन्स कितने आ जाएंगे कि वॉल्यूम ऑफ बोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ग्लास। तो बोल देखो दोनों चीज़ हेमिस्फेयर है, तो मतलब 2/3 पाई, रेडियस की 14, तो 14 का क्यूब अपॉन 2/3 पाई स्मॉल आर। देखो डायमीटर अगर 7 सेंटीमीटर है तो इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2, यानी कि 7/2 का होल क्यूब। 2/3 पाई से 2/3 पाई कट गया, तो ये आ गया 14 क्यूब अपॉन 7 क्यूब इंटू 8, यानी कि 14/7 का होल क्यूब इंटू 8, 7 से कट गया 2 पे, तो 2 का क्यूब आ गया 8 इंटू 8, यानी कि 64 है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। अब हम करते हैं हेमिस्फेरिकल शेल के क्वेश्चंस। तो इसमें बोला है कि इंटरनल डायमीटर ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल इज 24 सेंटीमीटर। तो देखो मैं आपको इसको ना डायग्राम से समझाता हूँ। ये है हमारे पास हेमिस्फेरिकल शेल। अब इन्होंने बोला है कि इंटरनल डायमीटर, देखो इंटरनल चीज़ हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर्स से। तो मतलब स्मॉल डी इन्होंने दे रखा है हमें 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ से स्मॉल आर कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। तो देखो ये हो गई स्मॉल आर कितनी 12 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि इट इज़ मेड ऑफ स्टील शीट विच इज़ 0.5 सेंटीमीटर थिक, मतलब इन्होंने ये वाला डिस्टेंस दे रखा है हमें 0.5 सेंटीमीटर। तो बताओ कैपिटल आर कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी स्मॉल आर 12 प्लस थिकनेस जितनी थी 0.5, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर। ये हमने फाइंड आउट कर दी कैपिटल आर। फिर बोला कि व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। तो अब देखो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा वेसल का, एक तो ये बाहर वाला एरिया, एक ये जो अंदर वाला एरिया है, और एक ये जो देखो रिंग बन रही है ना यहाँ पे, ये जो रिंग बन रही है, एक ये वाला एरिया हो गया। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो इसको हम लिखते हैं कि टी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल इज इक्वल टू, देखो बाहर वाले का सी एस ए यानी कि 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, प्लस अंदर वाले का सी एस ए यानी कि 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और ये जो रिंग बन रही थी, इस रिंग का एरिया बताओ कितना होता है, इस रिंग का एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पे आप 2 पाई कॉमन ले लो, तो इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखना कि ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर
माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बस यहाँ पे आप देखो वैल्यूज पुट कर दो, 2 × पाई तो देखो हमें ऑलरेडी ऐसे ही छोड़ना है, और कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 12.5 का स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर मतलब 12.5 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा, 2 पाई 12.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 × 13 156, तो 156.25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस पाई 12.5 का। देखो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी, तो ए माइनस बी मतलब 12.5 माइनस 12 इंटू 12.5 प्लस 12। ठीक है, तो कितना हो गया 156 और 144, 6 4 10, 300.25 प्लस पाई 0.5 और ये हो गया 24.5, यानी कि पाई ये हो जाएगा 600.5 पाई प्लस 5 5 से 25, 5 4 से 22, 5 2 से 10, 12.25 पाई। बस इनको जब आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 612.75 पाई। इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। देखो इसमें बोला कि इनर और आउटर रेडियाई ऑफ हेमिस्फेरिकल वुडन बोल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मतलब ये है स्मॉल आर और ये है कैपिटल आर। फिर बोला कि उसको अब पॉलिश करना है एंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इज पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इज ₹50। तो देखो मैंने आपको बताया कि रेट आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का होना चाहिए। यहाँ पे पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट है 50 रुपये, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट कितना हो जाएगा 50/पाई। तो देखो अब टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट होती है रेट इनटू एरिया। अब रेट कितना है 50/पाई और एरिया कितना हो जाएगा। देखो एरिया भी हमने पीछे फाइंड आउट करा था कि टीएसए कितना होता है हेमिस्फेरिकल बॉल का, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो पाई से ये दोनों पाई कट गए, तो 50 × 2 × कैपिटल आर यानी कि 8 का स्क्वायर 64 प्लस स्मॉल आर स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर यानी कि 36 प्लस 64 माइनस 36। तो देखो कितना आ गया 50 × अब आप चाहो तो इसमें सम ऑफ डिजिट भी लगा सकते हो, पर चलो मैं पूरा सॉल्व ही कर देता हूँ। 200 प्लस 64 माइनस 36, 14 में से 6 गए 8, 28, तो यानी कि 228, तो ये आ गया 11,400। इसलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी देखो क्या बोला है, इंटरनल और एक्सटर्नल रेडिया दे रखी है और टीए से पूछा है। तो देखो सेम क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट करते हैं। इसमें देखो हमसे वॉल्यूम पूछी है इस बार, हमें इनसाइड रेडियस दे रखी है, मतलब हमारे पास स्मॉल आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर और बोला है कि वो 1 सेंटीमीटर थिक है। तो बताओ कैपिटल आर कितनी हो जाएगी, 4 + 1 5 सेंटीमीटर। अब बताओ वॉल्यूम कितनी होती है इसकी। तो हेमिस्फेरिकल शेल की वॉल्यूम होती है 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब मतलब 125 माइनस 4 का क्यूब यानी कि 64। तो ये आ गया 5 में 4 गए 1, 61 यानी कि 2 1 2, 2 6 12, 122/3 पाई। इसको भी इन्होंने अच्छा ब्रेक कर रखा है, तो 3 4 12, 42/3 पाई। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी देखो इनर रेडियस दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर और थिकनेस दे रखी है 0.25। सेम हमसे वॉल्यूम पूछी है। तो मैं ये क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि देखो राउंडेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला हुआ है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे इजी करेंगे। तो वॉल्यूम हो जाएगी, इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो बताओ कैपिटल आर कितनी हो जाएगी, थिकनेस है 0.25 तो मतलब 5 प्लस 0.25 तो 5.25 सेंटीमीटर। तो यानी कि वॉल्यूम आ गई मेरी 2/3, 22/7 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। अब कैपिटल आर था 5.25 क्यूब माइनस स्मॉल आर 5 का क्यूब। अब देखो ये यहाँ पे थोड़े बच्चे फंस जाएंगे,
तो मैं क्या बोलता हूँ कि 5.25 को ना आप लिख लो 5 1/4, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 21/4 का होल क्यूब माइनस 5 का क्यूब, तो 2/3 इंटू 22/7, ये आ गया। 21 का क्यूब कितना होता है 9261, और 4 का क्यूब हो गया 64, माइनस 5 का क्यूब 125। अब देखो 9261 को हम अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस बोला है, तो इसको मैंने 0 मान लिया। अब 4 से काट देता हूँ 16, 4 2 8, 3 12, 4 1 4, 4 5 20, 16 से भी काट दो उसको, 16 1 16, बचा 71, तो 16 4 64, 75, तो फिर से देखो 4 पे जाएगा, फिर बचेगा 13, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 144.7, तो अब इसको 145 ही बोल दो। तो देखो कितना आ गया 2/3 इंटू 22/7, ये आ गया 145 माइनस 25, यानी कि 20। अब ये आ गया 880/21, 21 से काट दो उसको, 21 4, कितना आ गया 84, और बचा 40, तो 21 से जाएगा 1 पे। तो देखो 41 के नज़दीक ऑप्शन नंबर डी है, इसलिए डी मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो इसमें भी सेम पूछा, वॉल्यूम पूछी है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अभी मेंसुरेशन 3D का एक पार्ट और आएगा, उसके बाद हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।